हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में जो अस्तित्व है वो एक दिव्य योगायोग नहीं है, लेकिन दिव्य सन्निधि है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के होने से माधुर्य, ऐश्वर्य और औदार्य, ये तीनों एक ही स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए बिना चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन किए हम जगन्नाथपुरी की कथा को परिपूर्णता नहीं दे सकते। जगन्नाथपुरी की कथा बिना चैतन्य महाप्रभु के वर्णन किए बिना पूर्ण नहीं हो सकती। वैसे अधिकतर लोग, आम जनता जगन्नाथ के बारे में ही जानते हैं, लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोगों को ये तीसरा अंग जो है, बहुत अद्भुत दिव्य अंग जगन्नाथपुरी की लीलाओं का, ये प्रभुपाद जी की कृपा से हमको उसका परिचय हुआ है। और जगन्नाथपुरी में उनका 18 साल रहने का निर्णय जो है वो उनकी माता के कारण हुआ। इसलिए हम उनकी माता के भी बहुत ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु चैतन्य को यह ऐसा सुझाव दिया और उन्होंने भी उसको स्वीकार किया और उसके अनुसार वो जगन्नाथपुरी में उन्होंने प्रवेश किया। तो जगन्नाथपुरी में अभी उन्होंने प्रवेश किया है। और जैसे मैंने बताया आपको कि स्वरूप दामोदर को और गोविंद को श्री चैतन्य महाप्रभु जो पहले ही आ चुके थे और उसके बाद अभी बंगाल के भक्त आ रहे हैं, तो स्वरूप दामोदर जी को और गोविंद जी को प्रसाद और मालाएं भेजकर उन्होंने सबका स्वागत कराया। फिर स्वयं आए महाप्रभु जी, उन्होंने सबको चंदन लगाया, उनको बहुत स्वागत किया प्रेम से, सबको गले मिले, सबको आलिंगन दिया और उसके पश्चात उन्होंने दिव्य कीर्तन आरंभ किया। तो अभी थोड़ा मैं डायरेक्टली पढ़ता हूँ। ये मैंने तो कल केवल उल्लेख किया था कि उन्होंने कीर्तन किया, और फिर राजा प्रतापरुद्र ने पूछा ये कौन सा कीर्तन है, ये कौन से टाइप का कीर्तन है, मैंने कभी सुना नहीं है ऐसे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बताया कि ये प्रेम संकीर्तन है, निस्वार्थ भावना से शुद्ध प्रेम से किया हुआ संकीर्तन है। तो उसमें अभी क्या हुआ, जब वो कीर्तन हो रहा था, जब चैतन्य महाप्रभु आनंद में मग्न होकर कीर्तन में डूब गए तो उनकी आंखों से अश्रु आने लगे और उनके शरीर से दिव्य पसीना सब जगह बहने लगा। लेकिन एक ऐसी बात हुई जो थोड़ा समझना मुश्किल है, तो राजा प्रतापरुद्र के भी समझ में नहीं आया। एक लक्षण ऐसा है भावातिरेक, यानी जब दिव्य विकार उत्पन्न होते हैं, है ना, आनंद अतिरेक के चिन्ह लक्षण शरीर में उत्पन्न होते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी मुख से जो है ना लाल रस वो भी बहने लगता है। उसको हम लोग कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में ड्रूलिंग। जैसे बच्चा बैठता है ना तो उसके कैसे वो टपकते रहता है लाल, उसी प्रकार से अधिक मात्रा में ये रस जो है मुख से निकलने लगता है। तो वो भी निकलने लगा, उनसे नाक से भी द्रव्य निकलने लगा। उनकी बॉडी, शरीर जो है पूरी तरह से ये जो निकल रहा है द्रव्य नाक से और मुख से, उससे भर गया। तो राजा को ना प्रेम संकीर्तन का दिव्य तो समझ में आया, लेकिन ये जो थी बात थोड़ी समझ में नहीं आई। और सब लोग तो बता रहे थे उनको ये भगवान है भगवान है। गोपीनाथ आचार्य भी आए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य की भी अनुभूति हुई, वो तो राजगुरु है, उन्होंने भी बताया उनको, उन्होंने मान भी लिया था। लेकिन मान लेना ये बात जो है ना बुद्धि के स्तर पे होती, आत्मा के स्तर पे उसकी अनुभूति होनी चाहिए। बहुत हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भोक्ताराम योग्यताम सर्वलोक महेश्वरम हम सर्वस्व प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, अच्छा भी है। लेकिन वैसे भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है
इसकी अनुभूति हृदय में होगी ना, तभी उसका परिणाम दिखाई पड़ता है। बुद्धि के स्तर पर हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जब संतों के संग में कृपा प्राप्त होकर दिव्य अनुभूति होती है, तब हमारी प्रत्यक्ष आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। तो इनको सब कुछ प्राप्त है, फिर भी अभी जो देख रहे हैं उसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो फिर ये जो दिव्य उनके लक्षण है, उनको समझ में नहीं आए, उनके मन में संदेह आया। लेकिन वो भी कैसे, अगर सब लोग बोल रहे हैं भगवान है, तो भी मैं कैसे संदेह प्रकट करूं? तो संकोच से संदेह अपने मन में रखा और घर में जाके विश्राम किया। और उसके बाद में वो सोने गए, सो गए। उस रात को उनको एक स्वप्न आया कि मुझे इतना अच्छा लगा पढ़ के, इतना सुंदर स्वप्न है ये, इसलिए सोचा कि आप लोगों को विस्तार में इसको बताना चाहिए, इस स्वप्न को। क्योंकि प्रताप रुद्र राजा जो था वो अभी जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, वो पहले मायावादी थे, ब्रह्मवादी थे, निरीश्वरवादी थे। उनको उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया था, तो उनकी भी चेतना उसी प्रकार से है, जैसा संग वैसा रंग। और सार्वभौम भट्टाचार्य की चेतना का प्रवास, उन्नति, उत्क्रांति कैसी हुई? महाप्रभु ने दर्शन दिया उनको, षड्भुजा दर्शन दिया, वेदांत सुनाया, आत्माराम श्लोक का 64 बार अलग प्रकार से तात्पर्य सुनाया। तब उनके हृदय में अमूलाग्र परिवर्तन हो गया। उसके वजह से थोड़ा परिवर्तन राजा प्रताप रुद्र में भी हुआ। लेकिन अभी आप देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का जो हिस्सा है, इसमें राजा प्रताप रुद्र की आत्मा की जो उत्क्रांति है, जो एवोल्यूशन है चेतना का, उसका हमको अभ्यास करना चाहिए। किस प्रकार से धीरे 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 करके उनके आत्मा की उत्क्रांति हुई, किस प्रकार से धीरे 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 महाप्रभु चैतन्य की कृपा उनको स्टेप बाय स्टेप प्राप्त हुई, कैसे उनको संयम से प्रतीक्षा करनी पड़ी और कैसे कृपा प्राप्त हुई। ये जो चरित्र है, चैतन्य चरितामृतकार जो है लिखने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो लिखते हैं कि राजा प्रताप रुद्र का चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का उनका संग और उनका रथ यात्रा में सहभाग, ये जो भी कोई पढ़ेगा वो चैतन्य महाप्रभु का अति निकट का पार्षद बनेगा। हरि बोल बोलो, हरि बोल। आपको क्या एक्साइटमेंट नहीं है क्या चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बनने के विषय पर? क्योंकि मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का प्रवचन सुना इस विषय पर, तो पहले ये बता देते हैं कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले ही बता रहे हैं कि ये जो सुनेगा ध्यान से वो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बनेगा। इसलिए वो कहते हैं, श्रोताओं सब लोग ध्यान से सुनो। तो स्वप्न उनको आया, उसमें जगन्नाथ जैसे कायम उनके ड्रीम में आते, तो आए जगन्नाथ जी। उनका शरीर, जैसे एक बात बताना रह गई कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अश्रु भी थे, नाक का द्रव्य था, मुख का द्रव्य था, पसीना भी था और धूल भी थी। वह जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सहसा किसी के ध्यान में नहीं आती है, क्योंकि हम सबका ध्यान जगन्नाथ के ऊपर, रथारूढ़ जगन्नाथ के ऊपर होता है, कीर्तन में होता है, रथ खींचने में होता है, रस्सी को स्पर्श करने में होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो उसमें एक चीज़ रह जाती है, तो हमको समझ में नहीं आती है या अच्छा अनुभूति नहीं होती है। वो ये है कि रथ जब भी चलता है तो रथ के पहियों से धूल भी निकलती है, और वो धूल जिन लोगों के शरीर को लगती है उनका मोक्ष हो जाता है। अभी पुराने ज़माने में ऐसे पक्के सीमेंट के और डामर के रास्ते नहीं थे, थोड़े बहुत कच्चे भी हुआ करते थे। जब रथ चलता था ना, तो एक भयंकर ध्वनि हुआ करती थी रथ चालू होते ही, क्योंकि उसमें किले भी रहते नहीं थे, लोखंड के, लकड़ी के ही वो किले बनाकर घुसाते थे उसके अंदर। तो कर 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 करके बहुत भयंकर ध्वनि होती थी। वो ध्वनि सुनकर भक्तों को उत्साह आता था। लेकिन जब ब्रिटिश वो थे ना, वाइस रॉय जो भी लॉर्ड थे, जिन्हें पहली बार जब ये देखा ना, तो वो डर गए देख के, इतना भयंकर ध्वनि। और उन्हें ये भी देखा कि कुछ लोग उसके नीचे जा रहे हैं और उधर खून मांस इकट्ठा हो रहा है। तो उनको समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है। तो उनको समझाया गया कि कुछ लोग जगन्नाथ के पहिए के नीचे अपनी आत्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि वे भी लिखा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में, रथ यात्रा चलते समय किसी भी प्रकार से पहिए के नीचे आने से, भीड़ में
दबने से या भूखे प्यासे होने से या डिहाइड्रेशन होने से, चक्कर आने से, जिससे की भी मृत्यु होती है, किसी किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, किसी प्रकार से भी अगर जगन्नाथ रथ यात्रा में मृत्यु हो जाती है तो सीधे जगन्नाथ लोग चले जाते हैं, गौ लोग चले जाते हैं। इसलिए आजकल उसको पूर्णतः पुलिस का कॉर्डन बना के रखा हुआ है। अब देखेंगे ना वीडियो में तो पीले रंग के पुलिस या वो दो CPRF के, BSF के, नीले रंग के, फिर हरे रंग के, ऐसे कॉर्डन रहता है। उसके बीच में बहुत जगह होती है, उसमें कोई जनता नहीं आ सकती, केवल अधिकारी या कोई विशेष व्यक्ति या कोई राजा वही आ सकता है। आज किसी को अलाउड नहीं है उसके अंदर जा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि लोग जीवन में बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत अनंत समस्याएं, जीवन की पीड़ाएं, कष्ट होते हैं उनको, और जैसे ज़्यादा बूढ़े होता तो बीमारी हो जाती है, फिर परिवार के लोग देखते नहीं हैं, उनको दुर्लक्ष्य करते हैं, उनको कष्ट होता है, बहुत पीड़ा सहन नहीं होती, मृत्यु नहीं आती, तो सोचते हैं कि चलो जगन्नाथ के जाके चरणों के नीचे अपनी आत्मा समर्पण कर दें, प्राण त्याग दें। ये भौतिक विश्व का उद्वेग है जो भौतिक विश्व का जीवन हमको देता है, इसके कारण ये लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन अभी उसको लिए बंदी है, पहले तो आम जनता उसमें आत्महत्या करती थी। तो मैं ये कहना चाहता था कि रथ के पहियों से जो धूल उड़ती है उसको भी अपना स्पर्श होना बहुत भाग्यवान माना गया उसको। तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर वो धूल भी थी, एक प्रकार से वो बहुत लौकिक दृष्टि से गंदे दिख रहे थे, दिव्य दृष्टि से बहुत दिव्य दिख रहे थे, लेकिन वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए ना, सब चीज़ में दिव्य दृष्टि नहीं होती है, या कुछ लोगों की चेतना जो है उत्क्रांत में होती है, इस इन एवोल्यूशन स्टेज, परिपूर्ण स्टेज में नहीं होते, तो बीच में उनको क्या दिखता है क्या मालूम। तो अभी चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से धूल से लदे हुए थे, नाक के द्रव्य से, मुख के द्रव्य से, पसीने से, अश्रुओं से पूरे तर वस्त्र भिगा हुआ था उनका पूरा शरीर, वैसे ही जगन्नाथ स्वप्न में आए। उनका शरीर धूल से भरा हुआ था, उनकी आंखों से पिचकारी की तरह अश्रु प्रवाह हो रहा था जो शरीर पे भी गिर रहा था, उनके मुख से झाग आ रहा था, लाल रस जो है वो नदी की तरह बह रहा था, उनका शरीर पूरा गीला हो गया था, उनके चर्म भी पूरा गीला हो गया था। उस स्वप्न में राजा ने सोचा ये कैसे प्रकार का स्वप्न है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ, ये जगन्नाथ की सारी गतिविधियां लीलाओं को मैं समझूं कैसे। तो राजा को तो जगन्नाथ का उनका एक्सेस है, वो जगन्नाथ से बात कर सकते हैं, स्वप्न में बात कर सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया तो बात कर सकते हैं, राजा का इतना अधिकार है इंद्रद्युम्न राजा के समय से। तो वो जगन्नाथ का चरण स्पर्श करने के लिए आगे आए। जगन्नाथ का चरण स्पर्श करते आगे आने के जगन्नाथ ने कहा नो नो नो, नहीं नहीं, आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, मेरा शरीर बहुत गंदा है। जब मैं कर्पूर, कस्तूरी, चंदन, कुमकुम, अगुरु आदि सुगंधित द्रव्यों से अलंकृत होता हूं तब आप मुझे स्पर्श कर सकते हैं। अभी मेरा शरीर जो है वो लाल रस से और धूल से भरा हुआ है, इसलिए मेरा शरीर भी आपके द्वारा स्पर्श करने योग्य नहीं है। आज आप आए और आपने मुझे नाचते हुए देखा, और जब मेरा शरीर धूल से और लाल रस से भरा हुआ दिखा तो आपको एक प्रकार से घृणा उत्पन्न हुई, है ना, क्योंकि क्या कहते हैं रिपल्स, यानी ऐसे दूर होते हैं ना हम लोग, तो वो भावना उत्पन्न हुई। उसी कंडीशन में मैं हूं। इसलिए आप कैसे सोच सकते हो कि आप मुझे स्पर्श कर सकते हो। इस तरह से बात करके जगन्नाथ जी दूर चले गए, उनको स्पर्श करने दिया, और बीच बीच में हंसते भी रहे। अगले मोमेंट में क्या हुआ, राजा ने देखा, अभी वो सपनों में थे वो, कि जगन्नाथ अपने स्थान से उठकर आए थे, अपने स्थान पर नहीं थे, और उनके स्थान पर अभी श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए उनको दिखाई पड़े वेदी पर। जहाँ जगन्नाथ जी है वहाँ पर अभी चैतन्य महाप्रभु को दर्शन हो रहा है, उनका शरीर भी उसी प्रकार से धूल से भरा हुआ है, वो मंद हास्य दे रहे हैं। राजा से कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम तो कल मुझे देखकर थोड़ी सी घृणा का अनुभव किया मन में, है ना, थोड़ा सा विभत्स भाव का अनुभव किया, और मुझे देखकर दूर चले गए थे तुम, तो अभी कैसे आप मेरे पास आके मुझे स्पर्श कर सकते हो।
तो जैसे उन्होंने स्पर्श इस स्वप्न देखा, ये बात भगवान ने बात करना समाप्त किया, तो उन्होंने एक अच्छा स्मित हास्य किया और राजा की ओर देखा। राजा अचंभित हो गए कि क्या जगन्नाथ स्वयं चैतन्य है? क्या चैतन्य स्वयं जगन्नाथ है जो मेरे आराध्य हैं? क्या स्वयं भगवान अभी अपना ये दिखा रहे कि मैं चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न हूं? जैसे ही उस स्वप्न से जग गए तो राजा जोर जोर से रोने लगे कि मैं कितना मूर्ख अज्ञानी हूं कि हर रोज मैं जगन्नाथ भगवान को अपने मंदिर में सिंहासन में बैठा हुआ दर्शन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वही भगवान दूसरे रूप में मेरे सामने आकर नृत्य कर रहे हैं, यानी दूर से मैं देख रहा हूं वो नृत्य कर रहे हैं और मैं भेदभाव कर रहा हूं अज्ञान की वजह से, एक घृणा का भावना का अनुभव कर रहा हूं। कितना पतित हूं मैं बहुत पापी हूं, मैं जीवंत क्यों हूं? मैं चैतन्य महाप्रभु को श्री जगन्नाथ से भिन्न कैसे समझ सकता हूं? मैं क्यों नहीं उनको पहचाना? ये मेरा दुर्भाग्य है। और मैं ये समझ भी सकता हूँ एक साधारण मनुष्य के मन में इतनी बुद्धि, दिव्य बुद्धि कैसे हो सकती है कि मैं समझ जाऊं। ब्रह्मा भी एक बार भगवान की माया से भ्रमित हो गए थे, तो मैं तो सामान्य जीव हूँ, ब्रह्मा तो प्रथम नागरिक है इस ब्रह्मांड के। तो भगवान की जो भ्रामक शक्ति है, माया शक्ति है, वो इतनी प्रभावी है तो कभी कभी मुझ जैसे पतित जीव को भ्रम में डाल सकती है। इसलिए हे भगवान, मुझ पर कृपा करो, मेरे इस आपराधिक भावना और मेरा व्यवहार जो है उसको आप क्षमा कर दो, मुझे अपना लो, मैं बहुत पतित हूँ, आपका सेवक हूँ, मुझ पर कृपा करो। तो जब राजा को पूरी तरह समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो भगवान जगन्नाथ, आई विल रीड इन इंग्लिश, व्हेन द किंग अंडरस्टूड दैट लॉर्ड चैतन्य वाज नन अदर देन his worshipable deity Lord Jagannath, his eagerness to meet Chaitanya Mahaprabhu increased hundreds of times. पहले जितना उनको उत्सुकता थी भगवान को देखने की, वो उत्सुकता अभी ये सब जानकारी के पश्चात, ये स्वप्न कृपा होने के पश्चात हजारों गुना बढ़ गई। But despite all the endeavors of devotees, Chaitanya Mahaprabhu would not consent to the interview of the king. ये एक उनके चेतना की जो प्रगति है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उनको नाचते हुए देखा तभी भी उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा था कि आप मुझे उनसे मिलाओ। पहले बार आए तो इतना नहीं हुआ था, लेकिन जब लौट के आए जगन्नाथ साउथ इंडिया से तो बार बार कहने लगे कि आप मुझे उनसे मिलाओ। तो पहले सार्वभौम भट्टाचार्य उनके पास गए, महाप्रभु चैतन्य के पास, और बोले कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तो एकदम ऐसे चैतन्य महाप्रभु एकदम अचानक उन्होंने ऐसा लीला किया कि वो क्रोध आ गया, एकदम उनका चेहरा गंभीर हो गया, आंखें एकदम ऐसे कठोर हो गई। उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी को ऐश्वर्य संपन्न राजा जैसे व्यक्ति को मिलना मना है, जो अनेक स्त्रियों को अपने पास रखता है, जो अनेक धन दौलत को, अधिकार को, ऐश्वर्य को अपने साथ रखता है, इंद्रियों का भोग लेता है, ऐसे भोगी व्यक्ति से मुझे मिलने का अधिकार नहीं, मैं सन्यासी हूँ। दोबारा इस बात को कभी छेड़ना नहीं। आप चैतन्य महाप्रभु ये बोलने के बाद में फिर काशी मिश्रा के घर पे उनके रहने का इंतजाम होता है। पहली बार आंटी के घर पे था, अभी इस बार जो काशी मिश्रा जो थे वो एक्चुअली चीफ, हमारे कैसे होता है ना, मंदिर के पुजारी के ग्रुप का एक प्रमुख होते हैं। वो केवल ड्रेसिंग नहीं करते, वो सब कुछ देखते हैं, नया ड्रेस बनाना होता है, कौन से आरती कौन करेगा, शेड्यूलिंग, और सभी उनके अंडर होता है। तो वैसे काशी मिश्रा थे जगन्नाथ मंदिर के मुख्य कस्टोडियन जो थे वो राजा हैं, लेकिन कोई होता है ना एग्जीक्यूटिव, कार्यवाही अधिकारी होता है, वो काशी मिश्रा थे। उनका घर का नाम था गंभीरा, और उनके घर में राधा राधा कांत के विग्रह थे, घर में भी उनकी सेवा थी। तो उन्हीं के अंदर अधिकार था कि वो मेहमानों का भी व्यवस्था कर सके। राजा ने काशी मिश्रा को बुलाया और कहा कि आपके घर पे आप चैतन्य महाप्रभु के रहने की व्यवस्था करो, और जितने भी उनके भक्त आए हैं बंगाल से उनको उनकी योग्यता के अनुसार अच्छी तरह से रखो, अच्छी तरह खाने पीने की व्यवस्था करो, जल की व्यवस्था करो, और सोने की व्यवस्था करो, और सब कुछ जो भी उनको चाहिए उसकी व्यवस्था करो। तो चैतन्य महाप्रभु की व्यवस्था राधा राधा कांत मंदिर में गंभीरा में की गई। और उसके बाद में परमानंदपुरी आए। परमानंदपुरी जो है उद्धव जी के अवतार है। तो परमानंदपुरी वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई है, माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। तो उन्होंने उनको दंडवत किया
प्रणाम किया, माला पहनाए, स्वागत किया और उनको अपने पास रखा। यानी गंभीरा में ही एक और एकांत कमरा ढूंढकर उनकी रहने की व्यवस्था की और एक उनको सेवक भी दिया उनकी देखभाल करने, क्योंकि वो बुजुर्ग थे बड़े। तो उसके पश्चात रामानंद राय आए। अभी रामानंद राय कौन है? ये रामानंद राय जो है वो विशाखा देवी के अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य लीला में आप देखेंगे कि एक एक व्यक्ति के अंदर दो दो तीन व्यक्ति हैं। से अद्वैत आचार्य जो है वो सदाशिव भगवान के भी अवतार हैं और महाविष्णु के भी अवतार है, दोनों उसके अंदर है। और जो विशाखा देवी है वो भी रामानंद राय है और अर्जुन जो कृष्ण के पांडव सखा हैं वो भी रामानंद राय है। ऐसे कई व्यक्तियां हैं, दो दो व्यक्ति एक एक व्यक्ति में उपस्थित है, दोनों व्यक्ति का भाव उनके अंदर समाविष्ट है। तो ये जो रामानंद राय थे, राय रामानंद कहते हैं उनको उड़िया में, इनका भी परिचय होना हमको बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये राजा प्रतापरुद्र के आधिपत्य में दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश है उसमें कौर प्रांत था, उसके ये गवर्नर थे, राज्यपाल। और राजा की तरफ से, प्रतापरुद्र की तरफ से उनको तनख्वाह मिलती थी और राजा की सेवा में थे। और जब भी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में निकले अपने भाई को ढूंढने के बहाने, उनके भाई थे बड़े भाई विश्वरूप, वो घर में विवाह का प्रस्ताव हुआ इसलिए भाग गए, उनको विवाह नहीं करना था। रातों रात भाग गए, किसी को पता भी चला नहीं, कहीं ढूंढकर भी मिले नहीं वो। तो अंत तक उनके मिलने की कोई खबर नहीं थी। उसके बाद में जो होना था, जो माता को डर था कि एक भाई चला गया, एक पुत्र चला गया, दूसरा भी कहीं चला न जाए, लेकिन दूसरा पुत्र भी चला गया, यानी चैतन्य महाप्रभु। पहला पुत्र तो गायब भी हो गया, दूसरा पुत्र कम से कम लौट के आया और वो कह सकी उनको कि आप जगन्नाथपुरी में रहो, और वो रहने भी लगे। लेकिन माता के मन में हमेशा वो संदेह था कि मेरा पहला पुत्र कहाँ गया, मेरा पहला पुत्र कहाँ गया। तो एक छोटा पुत्र होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते चैतन्य महाप्रभु के भी ये मन में विचार था कि मेरे भाई को ढूंढना चाहिए। तो बहाना तो ढूंढना था, उनको हरिनाम संकीर्तन को फैलाना था। तो जब वो निकले तो सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर निकले। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको कहा कि जब आप दक्षिण भारत जाओगे तो रामानंद राय को जरूर मिलना। ये कबूर के राज्यपाल हैं, बड़े मशहूर व्यक्ति है, तो उनको मिलना इतना कठिन नहीं होगा, आप पूछेंगे तो आप उनको मिल सकते हो। तो मुझे गोदावरी जो है वो नासिक से आगे बहकर आंध्र प्रदेश में जाती है और कबूर के किनारे भी गोदावरी है। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गोदावरी में स्नान किए अपने दक्षिण भारत की यात्रा में, तो रामानंद राय वहाँ पर आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और रामानंद राय विशाखा है, तो उनका जो मूलभूत आत्मिक प्रेम है एकदम जागृत हो गया, प्रफुल्लित हो गया। दोनों एकदम प्रेम से विवल हो गए और उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन दिया। वो आलिंगन जो है वो बहुत देर तक चलता रहा और वो आलिंगन में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय एक दूसरे के शरीर पर नदियों, अश्रुओं की नदियां प्रवाहित कर दिए। बड़ा अद्भुत दृश्य। हम भी बहुत लोगों को आलिंगन देते हैं, लेकिन कभी हमारे आलिंगन में ऐसा अनुभव नहीं होता है कि जिनको आलिंगन दे रहे हैं उनके भी अश्रु हमारे पीठ पर बह रहे हैं, हमारे भी अश्रु उनके पीठ पर बह रहे हैं और लोग देख रहे हैं और हम दोनों जो आलिंगन देने वो दोनों होश आवाज खो बैठे हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि कई सब बहुत देर तक ये उनका आलिंगन चल रहा है, तो कुछ ब्राह्मण लोग भी थे वहाँ पर, वो सोचते हैं कि महाप्रभु चैतन्य तो मिश्रा परिवार से, जन्म से ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के बाद में संन्यास भी लिया उन्होंने और उच्च कोटि के हो गए वो ब्राह्मण के आगे जाकर। तो ये शूद्र कुल में जन्म लिए, कायस्थ कुल में जन्म लिए, राजा होने पर तो क्या हुआ, लेकिन है तो शूद्र ना, उसको क्यों आलिंगन दे रहे, ये सही नहीं है। ऐसे ब्राह्मण लोगों का विचार चल रहा है। इसी को चेतना कहते हैं। चेतना क्या होता है ना, सबको एक दृश्य दिखाई पड़ता है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग रूप में देखता है। भक्तों को, वैष्णवों को आनंद हो रहा है कि देखो महाप्रभु चैतन्य की दिव्य कृपा से हमारे गवर्नर जो है वो कितने भाग्यशाली हो रहे हैं। लेकिन जो कर्मठ ब्राह्मण है वो सोच रहे हैं कि देखो ये तो मर्यादा व्यतिक्रम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, महाप्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी शूद्र को स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन अनंत कृपा प्राप्त की रामानंद राय ने। फिर रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में ऐसा अलौकिक संवाद हुआ है, जो हमारे चैतन्य चरितामृत का जो क्या कहते हैं उसको प्रयोजन तत्व है,
उसका बहुत विस्तार पूर्वक विवेचन उस संवाद में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के संवाद में नहीं, सनातन गोस्वामी के संवाद में जो 2 महीने हुआ वाराणसी में, उसमें संबंध तत्व का हुआ है, और रूप गोस्वामी के संवाद में अभिधेय तत्व का चर्चा हुई है, और रामानंद राय के साथ में प्रयोजन की चर्चा हुई है। लेकिन प्रयोजन के अधिकारी जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उसके बाद में महाप्रभु के संपर्क से आने से, उनका कृपा चर्चा प्राप्त होने से रामानंद राय बहुत विरक्त हो गए। उन्होंने सोचा कि अभी मैं रिजाइन करता हूँ, मुझे अभी और ये दुनियादारी का काम नहीं करना है। महाप्रभु का मिलन हुआ है तो मुझे महाप्रभु की सेवा में लगना है, उनके मिशन में ही मैं सहभागी होना चाहता हूँ। तो वो ऐसे छोड़कर वो आए, और इस समय जब मैं बता रहा हूँ आपको, राजा ने पहली बार निवेदन दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से मना किया गया। उस समय रामानंद राय का आगमन हुआ। रामानंद राय अपना रेजिग्नेशन जो है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, इस्तीफा, वो तो उर्दू हो गया है ना, जो निवेदन दिया राजा को, राजा ने कहा क्यों आप छोड़ रहे हो? तो रामानंद राय ने उनको पूरा प्रसंग सुनाया कि क्या हुआ। तो अभी राजा को क्या करना चाहिए? अरे छोड़ो मत, आप इतने बड़े अधिकारी हो, आप अच्छे हो, मैं संतुष्ट हूँ आपसे, आपको ज़्यादा पकड़ जाए तो ज़्यादा पकड़ दूंगा, आप करो अपना काम, छोड़ो मत। स्थिति कैसी है, एक जगह पर प्रताप रुद्र यहाँ पर निवेदन दे रहे हैं कि मुझे मिलना है, और मिलने के लिए भी मना किया जा रहा है। और रामानंद राय जो उनके सबॉर्डिनेट अधिकारी है, जो उनके हाथ के, उनके अधिकार में काम करते हैं, एक तरह से नौकर है उनके, वो नौकरी करते हैं उनके पास, उतने वो उच्च पद पर भी नहीं है समाज की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, और उसको आलिंगन दिया ऐसे भर भर के, बहुत समय तक अश्रु प्रवाह करके प्रेमाश्रुओं का भाव निर्माण किया। दोनों कांप रहे थे प्रेम से। फिर बैठ के 7 दिन का संवाद हो गया उनके साथ में, 7 घंटा पता नहीं, लेकिन बहुत लंबा संवाद हुआ, इसमें इतने बड़े दिव्य तत्वों का विवेचन हुआ, इतनी कृपा की। अभी वो जी तो राजवंश के थे ना, वो भी अधिकारी पुरुष थे, वो भी ऐश्वर्य संपन्न थे, वो भी पद ग्रहण में धन संपत्ति रखने वाले थे। तो एक को बना किया जा रहा है और वो इनको इतना कृपा दी जा रही है। तो राजा के मन में, अगर राजा सामान्य व्यक्ति होता ना, तो उसके मन में द्वेष उत्पन्न होना चाहिए। अरे मेरा ये सबऑर्डिनेट अधिकारी, इसको कृपा मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। तो उन्होंने क्या किया होगा? राजा ने कहा तुम रिजाइन मत करो, नहीं तुम रिजाइन करो, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी तनख्वाह में देते रहूंगा, तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहो। अगर चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं अपने पार्षद के रूप में, अपने साथ रखने को तैयार है, तो ये बाह्य दृष्टि से आप रिजाइन कर सकते हो, लेकिन आपको पूरी तनख्वाह दूंगा मैं जीवन भर, आप उनकी सेवा में रहो। ये होता है वैष्णव व्यवहार। सामान्य व्यवहार असूया का होगा, द्वेष का होगा, नीचा दिखाने का होगा, कुछ अपमान करने का होगा कि अरे तुम्हें इतनी कृपा मिली, मुझे नहीं मिली, तुम कौन ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हो जो मुझसे ज़्यादा भाग्यवान हो। ये भावना भौतिक विश्व की है। वैष्णवों की भावना कैसी होती है? जब भी किसी भी व्यक्ति को, हमारे से निम्नोत्तम व्यक्ति को भी कृपा होती है, तो वैष्णव को आनंद होता है। ये नहीं सोचता कि मैं सीनियर हूँ और मुझे नहीं कृपा मिल रही है, वो अभी अभी आया हो भक्त, उसको इतनी कृपा मिल रही है, तो द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। वैष्णवों का एक लक्षण है कि दूसरों की प्रगति, दूसरों की उन्नति, दूसरों को मिलती हुई कृपा को देखकर उनको आनंद होता है, द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। वो वैष्णवों का लक्षण है। तो राय रामानंद ने सब कुछ बताया, राजा ने ऐसे बताया, तो राजा कह रहे हैं कि मुझे भी उनको मिलना है, जाओ ना मेरे बारे में सिफारिश करो। तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को मिलने को आए। उन्होंने ना चैतन्य महाप्रभु के सामने राजा की बहुत स्तुति की कि राजा कितने महान हैं, मैं रिजाइन करके आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरी तनख्वाह दूंगा आपको। उन्होंने बहुत गौरव किया राजा प्रताप रुद्र का। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया उनके प्रति। और क्या कहा उन्होंने, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कृष्ण के भक्त की सेवा करता है, कृष्ण के भक्तों को अपना मानता है, सुहृद मानता है, और उसके लिए कुछ भी अच्छा
उसके लिए अनुकूल कार्य करता है, निश्चित रूप से यथावकाश उस पर कृष्ण की कृपा होनी ही है। तो जिस प्रकार से आप राजा के बारे में बता रहे हो, बहुत ही जल्द राजा पर कृष्ण की कृपा होगी। लेकिन ऐसे नहीं कहा कि मैं मिलूंगा पर मैं नहीं मिल सकता उनसे, क्योंकि वो राजा है, वो राजा का मैं नहीं मिल सकता उनको, दोबारा नहीं कहना उसके बारे में। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य दोबारा बताने आए। इस बार सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, नहीं, उनको महाप्रभु बोले, देखो पहली बार भी आपको बता चुका हूं मैं, फिर तुम मुझे पूछने आए, अगर तुम मुझे दूसरी बार ये बात पूछने के लिए आए, यही बात को लेकर आए, तो मैं तुरंत जगन्नाथपुरी छोड़कर जाऊंगा, कभी आपको दिखूंगा नहीं वापस। अगर आपको इतना ही इच्छा है उनको मुझे मिलाने की, तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मैं आपको एक बार कह दिया कि मैं नहीं मिल सकता। श्री नित्यानंद प्रभु मिले प्रताप रुद्र को, उसके हृदय का भाव प्रभु नित्यानंद भी देख रहे थे कि इतना उत्कट भाव है उनका। अभी वो पूरी तरह से साक्षात्कारी पुरुष है, भाई सब पता है उनको, और इतना तड़प रहा है वो। सब लोगों को महाप्रभु मिल रहे हैं, उड़िया के भक्तों को मिले, बंगाल से आए भक्तों को मिले, सब लोगों को उनको रहने की व्यवस्था की, सबसे उनका कीर्तन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, मिलन हो रहा है। एक ही ऐसा व्यक्ति है, राजा प्रताप रुद्र, जो जगन्नाथपुरी मंदिर का कस्टोडियन है, अधिकारी पुरुष है, उसे एक व्यक्ति को खाली दर्शन नहीं दे रहे। देखो कैसा लगता रहेगा राजा प्रताप रुद्र को, और ये ठाम है उसके ऊपर। तो नित्यानंद प्रभु भी मिल आते हैं महाप्रभु को मिलने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु को भी चैतन्य महाप्रभु वही जवाब देते हैं। फिर ये सब लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, सबको पता चलता है, श्रीवास पंडित को और सार्वभौम भट्टाचार्य को, नित्यानंद प्रभु को, राय रामानंद को, सबको पता चल रहा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु राजा को मिलने के लिए मना कर रहे हैं। तो क्या किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। तो कहते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे, चारों और पांचों छह जितने भी लोग हैं, वो राजा के बारे में बात नहीं करेंगे कि इनको मिलना है, लेकिन राजा का गौरव करते रहेंगे उनके सामने ऐसे बात बात में निकाल कर राजा का गौरव करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका हृदय पिघलेगा। तो ऐसे ही वो प्लान करके राजा चैतन्य महाप्रभु को बिना बताए वो उनको मिलने गए, और उन्होंने बहुत सारा गौरव किया उनका। महाप्रभु सुनते रहे, बोले अवश्य कृष्ण की कृपा उन पर होगी फिर उसके बाद में क्या हुआ, महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि एक काम करो आप, वो राजा का जो पुत्र है ना, उसको मेरे पास ले आओ, क्योंकि पुत्र जो है वो पिता का ही स्वरूप होता है। पुत्र को मिलना यानी माता पिता को मिलने जैसा होता है। तो आप उनको ले आओ। तो उस पुत्र को लेके आए, और पुत्र भी बहुत महान जीव था। पुत्र आया, चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया उसने। वो पुत्र ना, देखो पुत्र ना पीले वस्त्र पहन कर आया था। चैतन्य महाप्रभु ने उस बालक को पीले वस्त्र में देखा, तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण की याद आई। उन्होंने कहा कृष्ण भी पीताम्बर पहनते हैं, पीताम्बर पहन के वनों में विहार करते हैं। तो कृष्ण की भावना से उस बालक को इतना जोरदार आलिंगन दिया भगवान ने, बहुत देर तक उसको आलिंगन में रखे रहे भगवान। और वो एक आलिंगन के कारण महाप्रभु चैतन्य के हृदय में जो प्रेम था वो बालक के हृदय में प्रकट हो गया, और बालक गदगद हो गया और कांपने लगा, उसके आंखों से अश्रु आने लगे। प्रेम उत्पन्न हुआ भगवान के प्रति उसके मन में। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई। वो भाव विभोर हो गया, वो महाप्रभु के चरणों में बार बार गिरा, वो छोड़ने को तैयार नहीं था महाप्रभु। और फिर वो अपने घर गया और पिताजी को सब बताया उसने। तो पिताजी ने उसको आलिंगन दिया, और अभी अभी चैतन्य महाप्रभु उसको फ्रेश आलिंगन दिया था। तो उस आलिंगन में राजा प्रताप रुद्र को चैतन्य महाप्रभु के आलिंगन का अनुभव हुआ कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु मुझे आलिंगन कर। उस समय चैतन्य महाप्रभु जो आलिंगन किया, तो क्या बताया सब भक्तों को कि जो भी व्यक्ति हमें कृष्ण का स्मरण दिलाता है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, उसके प्रति हमको सदैव रेडी रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति ये न प्रकार किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से हमको भगवान की स्मृति दिलाता है, वो हमारा सबसे बड़ा हित चिंतक है, सबसे बड़ा मित्र है, सुहृद है। उसके प्रति कभी भी हमें कृतज्ञता की भावना ही रखना है। आज अगर हमको याद दिलाया किसी ने, तो हम 15 दिन बाद भूल जाते हैं ना, बोले उसके बारे में कभी भूलना नहीं है आपको। जिन जिन लोगों ने आपको कृष्ण के प्रति स्मृति दिलाई है, परिचय दिलाया है, कृष्ण के प्रति आपको प्रेरणा दी है, वो व्यक्ति आपके जीवन में, वो सारी व्यक्तियां आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अभी देखो हम लोग, एक व्यक्ति है, अभी समझो भक्ति में आ गए,
एक व्यक्ति ने हमको खींच खींच कर लाया, लेकिन उस प्रवास में अनेक भक्तों ने हमको सहायता की है। ऐसा नहीं कि हम कह सकते कि हम केवल एक ही व्यक्ति के कारण इधर आए हैं, नहीं, वो एक व्यक्ति को भी बहुत लोगों ने सहायता किया है हमको अंदर लाने के लिए। और हम कुछ लोगों को हम जानते हैं कि हाँ, जब वो मेरा जो डिवोटी फ्रेंड था वो मुझे मंदिर लेके आया था, तो ये व्यक्ति ने उनको महाप्रसाद खिलाया था, है ना। ये व्यक्ति ने दर्शन खुला के दर्शन करके परिचय कराया था। ये व्यक्ति ने मंदिर को राउंड दिया था। ये व्यक्ति ने मुझे, दूसरे व्यक्ति ने एक माला दी थी, एक व्यक्ति ने मुझे किताब दी। तो केवल एक व्यक्ति की वजह से हम मंदिर नहीं आ सकते। एक प्रधान व्यक्ति हो सकता है, सूत्रधार, लेकिन उसको, सूत्रधार को हमें भक्ति के मार्ग तक पहुंचाने के लिए कई भक्तों की जरूरत पड़ती है। और वो सारे भक्त जो है हमको भगवान की याद दिलाते हैं, भगवान का संपर्क दिलाते हैं। महाप्रभु चैतन्य स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि तुमने मुझे कृष्ण की स्मृति दिलाई है, मैं आपका अनंत परम ऋणी हूँ। फिर उसके बाद में राय रामानंद हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु के सामने सब लोग तारीफ किया। फिर हरिदास ठाकुर आते हैं। हरिदास ठाकुर आने के बाद में वो क्या है, ब्रह्मा जी के अवतार है, नामाचार्य है, वो थोड़े बाद में आते हैं। उनका क्या भाव है, भाव क्या है उनका, कि मैं यवन कुल में जन्मा हूँ, मेरी छाया भी किसी भक्त पर पड़नी नहीं चाहिए। मेरी छाया भी कोई ग्रहण करता है तो भी वो पापी हो जाएगा, मेरा स्मरण भी करेगा तो उसके सारे किए हुए पुण्य जो है वो सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसी उनकी प्रामाणिक नम्रता की भावना थी। इसलिए भक्तों के साथ में नवद्वीप से नहीं आए, वो अकेले आए पीछे से। फिर महाप्रभु जानते हैं उनको, महाप्रभु ने अकेले उनसे मिले। और महाप्रभु का उनका जो पहला मिलन हुआ उसमें वो कह रहे थे मैं कितना पतित हूँ, मैं यवन कुल का हूँ, मैं आपके साथ में रहने के योग्य नहीं हूँ और ये दूर रखो आपसे। तो महाप्रभु उसको स्वयं ले गए एक मैदान की एकांत एरिया में, और महाप्रभु ने जगह तय किया कि आप यहाँ रहो। तो उस समय वो वहाँ रहने लगे अकेले। और उन्होंने जगह ऐसे तय किया कि जगन्नाथ के पुजारी जहाँ से आते जाते हैं वो रास्ता में भी मेरा घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ के पुजारी आते जाते रहेंगे और कहीं मेरी छाया उन पर पड़ गई तो उनकी जगन्नाथ की सेवा भ्रष्ट हो जाएगी। तो ऐसी जगह रखना चाहिए कि उनका आने जाने का रास्ता मेरे घर से बहुत दूर होना चाहिए। ऐसे उनका लोकेशन का रिक्वायरमेंट था। हम कैसे बोलते हैं, हमारा घर का लोकेशन समुद्र किनारे होना चाहिए, नदी किनारे होना चाहिए, मार्केट पास में होना चाहिए, स्कूल पास में होना चाहिए, अस्पताल पास में होना चाहिए, हाँ, स्टेशन पास में होना चाहिए, और रिक्शा ट्रांसपोर्ट सब तुरंत मिलना चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे दूर। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब वो हरिदास ठाकुर नम्रता से अपने बारे में क्या गिरा चढ़ा के बोलते हैं ना उनको कि मैं इतना पतित हूँ, चैतन्य महाप्रभु उनको एक श्लोक सुनाते हैं। सब लोग वो श्लोक सुनेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। अहो बत स्वपचो तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तपस्ते जुहु समसुरु आर्या बर्मा नुचुर नाम गृणंति येते। ये श्लोक श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में 33वें अध्याय में आता है, 7वां श्लोक है ये। और ये कपिल देव के मुख से पूर्ण सांख्य योग का वर्णन परिपूर्ण सुनने के बाद में माता देवाहुति के मुख से निकले हुआ श्लोक है। ये 2 श्लोक है। वो ये कहती है कि जिस व्यक्ति के जिह्वाग्र में भगवान नाम है, वो व्यक्ति चाहे चांडाल कुल में जन्मा हो या स्वपच यानी चांडाल, शूद्र और किसी भी कुल में जन्मा हो, पापी हो, कर्म से जन्म से, फिर भी वो वंदनीय पूजनीय हो जाता है। उसको वंदनीय पूजनीय मानना चाहिए। और अगले श्लोक में वो कहती है कि ऐसा व्यक्ति अगर जो भगवान का नाम का गुणगान करता है, जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम सतत रहता है, सततम कीर्तयन्तो माम, ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसने अपने इस जन्म के पूर्व काल में या पूर्व जन्मों में सारे तीर्थों का दर्शन किया है, सारे दान पुण्य किए हैं, सारे यज्ञ किए हैं, सारे शास्त्र पढ़े हैं, सारी वैष्णव सेवाएं की हैं, सारे अर्चना पूजना किया है, सब कुछ किया है जो भक्ति में आवश्यक है। क्योंकि ये सब करने का परिणाम है कि जिह्वा पर भगवान नाम आता है। और किसी के मुख में जिह्वा पर भगवान का नाम दिखाई पड़ रहा है, मतलब उन्होंने ये सारे काम कर दिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के इस श्लोक का उच्चारण करके हरिदास ठाकुर को बताया कि तुम भले यवन कुल में जन्मे हो और भले तुम्हारे हिंदू लोग तुमको ताने दे रहे हैं, मुसलमान भी ताने दे रहे हैं। मुसलमान क्या बोल रहे हैं, अरे
मुसलमान कुल में जन्म लिया, इतने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, और काफी हिंदुओं के भगवान का नाम लेता है, तो वहां से भी वो क्या कहते हैं, निषिद्ध अवस्था में थे। और हिंदू लोग कह रहे हैं, अरे मुसलमान तो हमारे भगवान का नाम क्यों लेते हो, क्यों हमारे भगवान का नाम को भ्रष्ट कर रहे हो, अपने अल्लाह का नाम लो। तो हिंदू भी उनके खिलाफ है, मुसलमान भी खिलाफ है। और यही अवस्था उनको चाहिए थी जब ब्रह्मा जी पश्चाताप कर रहे थे कि ऐसा जन्म दो कि कोई सम्मान ही ना हो, कोई भी सम्मान न करे। तो भगवान ने भी जन्म उनको ऐसा दिया कि सब प्रकार के लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, केवल वैष्णव छोड़ के। तो उसके बाद में फिर हरिदास ठाकुर को स्वागत किया, स्थानापन्न कर दिया, अपने कुटी में चले गए। फिर वो आ गया अनवसर काल। चैतन्य महाप्रभु अपने दूसरे बार जब पहुंच गए जगन्नाथपुरी में, तो हर रोज मंगलारती से लेकर पूरा दर्शन आरती करते थे। लेकिन पहले बार जब गए थे ना, तो एकदम सामने गए भगवान के और वहां से गिर गए। तो वो जो पता है ना, बहुत बड़ा हल्ला मच गया उससे, कोई आया, गिर गया, बेहोश हो गया, ये हो गया, लोग मारने दौड़े। तो वो जगन्नाथपुरी में बहुत चर्चा हुई उसकी। हाँ, जैसे आप बोलते हैं ना आज की भाषा में, ट्रोल किया गया उनको पूरी तरह से, सब जगह पर उसकी चर्चा हो गई और किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। तो महाप्रभु ने फिर निर्णय लिया कि अभी मैं इसके आगे जगन्नाथ के सामने नहीं जाऊंगा, मैं दूर से दर्शन करूंगा। तो कहाँ खड़े रहे वो? जगन्नाथ, गरुड़ का स्तंभ है उधर, हर मंदिर में गरुड़ का स्तंभ होता है, लेकिन आज के तारीख में जगन्नाथ जी के में जो गरुड़ का स्तंभ है वो काफी दूर है वहां से। तो वो एक स्तंभ है, उसके ऊपर गरुड़ जी की मूर्ति है। तो वो उसको हाथ लगाकर ऐसे दर्शन किया करते थे और भाव विभोर होते थे। तो उनके हाथ की उष्णता से वो पत्थर पिघलता था और वहां पर उंगलियों के निशान आज भी बने हुए हैं। जहां पर खड़े रहते थे वहां पर चरणों के निशान भी बने हुए हैं। पहले हम उसको जाके मिल सकते थे उस स्तंभ को, आज उसको पूरा कॉर्डन करके रखा है और वो आप दूर से देख सकते हो। उसमें हाथों के भी चिन्ह है, ऐसा हाथ रखा हुआ, और जहाँ खड़े हैं वो पिघला हुआ पैर के भी चिन्ह हैं। वहीं पर चैतन्य महाप्रभु एक बार जब दर्शन कर रहे थे तो एक बुढ़िया आई वहाँ पर, बहुत वृद्धावस्था में थी वो। और आप बताया ना आपको कल मैंने, जगन्नाथपुरी में किसी भी समय पर प्रचंड भीड़ होती है दर्शन के लिए मंदिर में। किसी भी समय जाओ, सुबह जाओ, दोपहर को जाओ, उत्सव के समय जाओ, शनिवार रविवार को जाओ, मंगलवार को जाओ, बीच हफ्ते में जाओ, भीड़ कभी भी कम नहीं होती है किसी भी दर्शन में। थोड़ी रात को थोड़ी कम होती है लेकिन भीड़ होती ही है। मंदिर पूरा बंद होने तक, बंद होने के बाद में ही हजारों लोग बाहर निकलते हैं। तो अभी बुढ़िया को दर्शन करना है, सब लोग लंबे लंबे हैं, बुढ़िया थोड़ी छोटी भी थी। वो महाप्रभु वहां पर ऐसे हाथ खड़ा होकर ऐसे भाव विभोर होकर दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु चैतन्य। तो वो इतनी आतुर थी, इतनी आतुर थी, सीधे महाप्रभु के शरीर पर चढ़ गई, कंधे पे खड़ी हो गई। देखो तो कंधे पे 7 फुट 6 इंच व्यक्ति के कंधे पे खड़े हुए तो बहुत ऊपर गए ना, अच्छा दर्शन कर रही है। वो भी खंभा को पकड़ के बहुत बढ़िया दर्शन कर रही है। और सारे भक्त जो भगवान के बाजू में वो देख रहे हैं, क्या कर रही है औरत, ये पागल औरत, समझती नहीं कौन है ये। भगवान कहे इसको रोको मत, डोंट डिस्टर्ब हर। तभी लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को पता है मर्यादा व्यतिक्रम हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसको रोकना चाहिए, उतारना चाहिए और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं कुछ मत करो, तो अभी देखते रहना पड़ रहा है, क्या करें। महाप्रभु कह रहे हैं कि उसको जितनी उत्कंठा, आतुरता, लौल्य भगवान का दर्शन करने के लिए है, उसका 1000वां हिस्सा भी मुझे मिलेगा ना, मैं धन्य मानूंगा अपने आप को। और आप उसको रोक रहे हो, देखने दो उसे। तो स्वयं भगवान ऐसे भक्त के चरण कमल अपने शरीर पर धारण करना चाहते हैं, धारण करना अपना गौरव समझते हैं, जिसके मन में इतनी आतुरता है। हमें ऐसे क्या सीख मिलती है? हमारे बीच में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान के लिए बहुत लालायित रहते हैं, भाग भाग के मंदिर में आते हैं, कभी अपने आप को प्रकाशित नहीं करते हैं, प्रसिद्धि में जाते नहीं कि मैं कितना आतुर हूँ भगवान के लिए। लेकिन ऐसे भक्तों का परिचय हमको होता ही है, कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं ये लोग ऐसे। तो उनको, वो हमारे लिए वंदनीय भक्त हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है लालायित होना, यानी लौल्य को प्राप्त करना। इस तरह से वो माता जी फिर बहुत देर के बाद में उतरी बहुत देर खड़ी रही ऊपर और दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर खड़े होकर। फिर भगवान रोज जाते थे, इसलिए ये बात निकली। फिर अनवसर आ गया तो दर्शन बंद हो गया। तो दर्शन बंद हो गया तो व्याकुल हो गए भगवान, एकदम व्याकुल हो गए। क्या करूं, क्या करूं, मैं कैसे जीऊंगा, कितने दिन का है ये, 15 दिन का है,
तो कैसे मैं जीवंत रहूंगा, कैसे मेरे प्राण अपने शरीर में रख पाऊंगा, क्या करूं क्या करूं। तो भक्त लोग भी परेशान हो गए, भगवान का इतना इतना दुख जो है वो हम कैसे झेलेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे उनको संवारेंगे। तो बहुत लोगों ने मीटिंग किया, सोचा कि भगवान को कुछ ना कुछ सांत्वना देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से 24 किलोमीटर दूर जो है वो अलारनाथ नाम के भगवान है, वो जगन्नाथ से अभिन्न है। भले उनका रूप अलग है लेकिन वो जगन्नाथ ही स्वयं अलारनाथ के रूप में वहां पर विराजमान है। 24 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ना भाग गए वहां से, ही रैन, दौड़ते हुए 24 किलोमीटर भागकर उन्होंने अलारनाथ में दर्शन किया। और अलारनाथ दर्शन किया ना, उनको जाके भी ऐसा आलिंगन दिया, एक तो जगन्नाथ के विरह में और अलारनाथ को दर्शन मिला इसलिए ऐसे कर्रा आलिंगन दिया उनको। सब लोग देखते रहे क्योंकि जगन्नाथ को भी आम जनता आलिंगन नहीं देती है और किसी भी प्रतिष्ठापित मूर्ति को भी कोई आलिंगन देता नहीं है, लेकिन इनका भाव को कोई रोक नहीं पाए। लेकिन फिर भी उनको थोड़ी तसल्ली हुई। अभी जो अलारनाथ भगवान है ना वो चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज में कैसा होता है, दो हाथ में शंख चक्र होता है, एक हाथ में गदा होती है, एक हाथ में कमल होता है ना, वो जैसे उसका ऑल्टरनेट होता है। इनका एक हाथ ऐसा है, उसको कहते हैं अभय हस्त, उसमें कमल भी लगा हुआ है। आप आशीर्वाद दे सकते हो, कमल पकड़ सकते हो ना, ऐसे पकड़ के दे सकते हो आशीर्वाद, तो आशीर्वाद की मुद्रा है। तो जब विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप होगा चतुर्भुज, उसमें अगर एक हाथ आशीर्वाद भावना में रहेगा, उसको अभय हस्त कहते हैं, तो उसको कृष्ण ही माना जाता है, भले वो चार भुजा वाली होगी। जब कृष्ण ने तो व्यास अपना रास लीला में वो अंतर्धान हो गए थे और अचानक चतुर्भुज होकर खड़े हुए थे, वो भी जो है चतुर्भुज नारायण, वो भी अभय हस्त मुद्रा में है। तो ये प्रमाण है कि वो स्वयं कृष्ण है। और ये जब चार भुजा वाले अलारनाथ को मिलने के लिए वहां दौड़े तो इनको मुरली बजाते हुए कृष्ण का दर्शन हुआ। जगन्नाथ को पहली बार देखे तो भी मुरली बजाने वाले बालक कृष्ण का दर्शन हुआ था इनको। तो महाप्रभु को जगन्नाथ कभी भी ऐसे दिखाई नहीं पड़े, सदैव उनको मुरली बजाते हुए उनका दर्शन हुआ है। उसी प्रकार से अलारनाथ को देखने गए तो वो उनको यही दर्शन हुआ। ये दर्शन के बाद में फिर वो जाके एक जगह लेट गए शिला पर। वो शिला पर लेट के उनको जगन्नाथ की याद आने लगी। इतना ज्वर उनके शरीर में पैदा हुआ, विरह ज्वर, जलने लगा उनका शरीर। तो पत्थर का शरीर जो है, जहाँ जहाँ उनके शरीर का स्पर्श उस पत्थर को हुआ, जैसे हम कभी सोते हो ना, जब उल्टे सो गए तो हमारे घुटने का स्पर्श होगा, हमारे एल्बो का स्पर्श होगा, हमारे रिस्ट का स्पर्श होगा, कलाई का स्पर्श होगा, हमारे कंधे का स्पर्श होगा, जहाँ जहाँ प्रोमिनेंस है शरीर में, जहाँ जहाँ ऊपर आता है भाग, उसका स्पर्श होगा। वो सारे 16-17 जगह पर जहाँ उंगलियाँ खड़ी रहती है, जहाँ एड़ी खड़ी रहती है, हील, वो जितने भी जगह पर उनका 15-16 जगह पर स्पर्श हुआ वो सब पिघल गया, उधर खड्डा हो गया। और ऊपर से स्वेद और अश्रु, तो माने 17-18 कुआं खड़े हो गए उसके अंदर, छोटे छोटे जलाशय बन गए। तो वो शिला का नाम है प्रेम शिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रेम शिला का वहाँ निर्माण किया। वैसे पत्थर पड़ा था लेकिन महाप्रभु के स्पर्श वो प्रेम लीला हो गई, प्रेम शिला हो गई। आज भी वो वहाँ पर है अलारनाथ के पीछे। फिर चैतन्य महाप्रभु जब भी नेत्रोत्सव हुआ ना, अभी होने वाला है नेत्रोत्सव, अभी भगवान ठीक हो गए, अभी दरवाजा खुलने वाला है, तो नित्यानंद प्रभु और भक्तों सब भाग के गए अलारनाथ में। और वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि अभी दर्शन खुलने वाला है, तो वापस 24 किलोमीटर चैतन्य महाप्रभु भाग के जगन्नाथपुरी गए और भाग के उन्होंने नेत्रोत्सव का दर्शन किया। अभी अभी भगवान ने शाम को नया मेकअप करके, श्रृंगार करके पहला दर्शन दिया, तो उसमें भगवान जाकर देखते रहे उनको, अनंत एकटक नजरों से अश्रु बहाते। तो दर्शन करके बाहर आए तो उन्होंने भक्तों को कहा, अरे कल तो भगवान रथ में बैठकर गुंडीचा जाएंगे ना, तो गुंडीचा मंदिर में जाकर साफ सफाई करनी चाहिए। तो काशी मिश्रा को बुलाया, बताया मुझे नए मटके चाहिए, नए झाड़ू चाहिए, नए कपड़ा चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए, मुझे कल जाकर गुंडीचा मंदिर साफ करना है। तो काशी मिश्रा ने कहा, अरे भगवान वो मंदिर की साफ सफाई का काम आप क्यों करेंगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं, वो आप तो सन्यासी हो। उन्होंने कहा कि मैं ये मेरे हाथों से करना चाहता हूँ। काशी मिश्रा ने कहा, मैं सैकड़ों मटके आपको लाके दूंगा, सैकड़ों कपड़े लाके दूंगा, सैकड़ों झाड़ू लाके दूंगा। सब व्यवस्था करके अगले दिन, यानी उसी दिन, एक्चुअली उसी दिन सेम डे, भक्तों को लेकर भगवान गुंडीचा मंदिर पहुंचे।
अभी वो बहुत लंबी लीला है, संक्षेप में बताता हूँ। सबसे अधिक सूखा कचरा एक जगह पर चैतन्य महाप्रभु का, और एक जगह पर सभी भक्तों ने इकट्ठा किया हुआ धूल का सूखा कचरा है। हाँ, सब भक्तों ने निर्माण किया हुआ, निकाला हुआ, झाड़ू लगाया हुआ जो सूखा कचरा है वो एक जगह इकट्ठा किया, और महाप्रभु ने अकेले निकाला हुआ कचरा एक जगह इकट्ठा किया। तो महाप्रभु जी के कचरे का जो धूल का पर्वत था वो ज़्यादा बड़ा था। फिर वो सब निकाल के बाहर रखा गया, और फिर जाके सूक्ष्म धूल को निकालने के लिए फिर झाड़ू लगाई गई, और फिर और धूल निकली। अभी सारी धूल खत्म हो गई। फिर चैतन्य महाप्रभु बोले जाओ अभी इधर तुम सरोवर से पानी लेके आओ। तो सब मटका लेके गए, और मटका से फिर वो जो और सूक्ष्म धूल जो अंदर छुपी हुई है, हाँ, जो छिद्र में छुपी हुई है, वो सब निकाल के धूल मिश्रित पानी निकाला। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक स्वच्छ पानी निकला नहीं तब तक उन्होंने किया। उसके बीच में जब भी पानी फेंक रहे थे तो कुछ भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर पानी फेंक रहे थे, और वहां से जो पानी निकल के आ रहा था वो निकाल कर पी रहे थे। बाकी लोग अरे मुझे भी दो करके संघर्ष कर रहे थे। महाप्रभु बाहर से गुस्सा दिखा रहे थे, ये तो ऐसे ही दूर दूर से फेंक रहे थे। एक भक्त सामने आया और सामने से फेंका, और चैतन्य महाप्रभु की आंखों के सामने ही तो पानी लौट के आया, उसको हाथ में लिया और पीने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु को अंदर से बहुत आनंद हुआ, लेकिन बाहर से उन्होंने बहुत क्रोध दिखाया, और स्वरूप दामोदर को बुलाया, हे स्वरूप इधर आ जा, ये तुम्हारा बंगाली भक्त, कोई शिक्षा नहीं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, शिष्टाचार नहीं, जाओ उनको ले जाओ यहाँ से बाहर, और ये बंगाली भक्तों को ट्रेनिंग दे दो अच्छी तरह से। ऐसे गुस्सा करके उसको भगा दिया। तब तक उसने पानी पी लिया था अच्छी तरह से, 3 बार पिया था, 3 बार, एक बार नहीं, दूसरे बार नहीं, 3 बार पिया उसने। तो प्रभुपाद जी उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि उस दिन से सारे गौड़ीय वैष्णव जो है ललिता के अधीन है, यानी स्वरूप दामोदर के अधीन है। भगवान ने स्वयं ललिता को यानी स्वरूप दामोदर को आदेश दिया, ये सारे बंगाली वैष्णव जो है वो तुम्हारे निर्देशन में रहेंगे, तुम्हारी शिक्षा में रहेंगे, तुम्हारे देख रेख में रहेंगे। तो प्रभुपाद जी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सब लोग जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं वो डायरेक्ट ललिता के देख रेख में हैं। वी आर अंडर द सुपरविजन एंड लव एंड अफेक्शन ऑफ ललिता देवी। उसके बाद में फिर नेत्रोत्सव हो गया, फिर पहंडी विजय। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर महाप्रभु चैतन्य जगन्नाथ के मंदिर के पास आके उनको बिठाया गया, उनके सारे पार्षद उनके पास में बिठाए गए, और उनके आंखों के सामने भगवान जगन्नाथ जी अपने वेदी से उतरकर झूलते हुए मंदिर में आए। उसके पहले बलदेव जी आए, उसके बाद सुदर्शन जी आए, सुभद्रा जी आई, और आखिर में सब में झूलते हुए भगवान ने रथ में आरूढ़ हो गए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु चिल्लाए, मणिमा मणिमा, बोलो मणिमा मणिमा। तो उड़िया भाषा में किसी महान व्यक्ति को आदरपूर्वक संबोधन करना है तो मणिमा मणिमा कहते हैं। तो बड़े ही जोर से उन्होंने कई बार पुकारा, मणिमा मणिमा, आदरपूर्वक संबोधन। फिर उस समय चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाया, अभी रथ यात्रा आरंभ होने वाला है, हाँ, सारे भक्तों को बुलाया और सबको अपने हाथ से चंदन लगाया, जगन्नाथ का महाप्रसादी चंदन, और सबको जगन्नाथ की मालाएं पहनाई, सबका सत्कार किया, और सबके हाथ में करताल मृदंग दे दिया। गुंडीचा मार्जन में भी उन्होंने सबको चंदन लगाया था, सबको माला दी थी, लेकिन वो चंदन माला लगाने के बाद में सबके हाथ में झाड़ू और बाल्टी दिया था उन्होंने, झाड़ू और मटका दिया था। हम लोग भक्ति विधान में जब भी गुंडीचा मार्जन का विधि करते हैं ना, अभी 15 तारीख को हुआ था, तो हम लोग भी सब भक्तों को चंदन लगाते हैं। माला तो पहले पहनते थे, अभी माला नहीं पहनते, फूल देते हैं, और फिर एक एक के हाथ में झाड़ू और सफाई का सामान दे देते हैं, फिर वो सारा पूरा अस्पताल साफ कर देते हैं इसी भाव से। तो उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने 7 ग्रुप बनाए, उसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। हर एक ग्रुप का एक प्रमुख बनाया, गाने वाला, हर एक ग्रुप में 4-4 मृदंग बजाने वाले, हर एक ग्रुप में नाचने वाले, स्पेशल कि आप लीड डांसर हो, ऐसा नहीं कि सब लोग डांस कर रहे हैं, नहीं, वो लीडर भी है उसके अंदर, उसके अनुसार सब लोग डांस करेंगे। हाँ, तो उन्होंने लीड डांसर को तय किया, मृदंग वालों को तय किया, करताल वालों को तय किया, और गाने वाले को तय किया। ऐसे 7 ग्रुप बनाए, और 7 मंडलियों को उन्होंने जगन्नाथ के रथ में ऐसा रख दिया कि तुम यहाँ रहो, तुम वहाँ रहो, तुम वहाँ रहो, ऐसे उनको स्थान भी दे दिया उन्होंने, और स्थान देकर सबको बोला भाई शुरू करो कीर्तन। तो महाप्रभु के इस कीर्तन मंडली में कहीं नित्यानंद प्रभु लीड कीर्तन करने वाले थे,
कई वक्रेश्वर पंडित थे, कई श्रीवास पंडित थे, ऐसे महान महान भक्त जो है, कोई मुकुंद थे, मुकुंद दत्त, ऐसे ऐसे महान महान भक्त जो क्या कहते हैं ना, सेलिब्रेटेड कीर्तनियास, वो सब लोग वहाँ पर कीर्तन कर रहे थे। ऐसा अनोखा कीर्तन हुआ। तो उस समय वो पहले महाप्रभु चैतन्य, वो सब लोग ऐसे गोलाकार थे, तो 7 गोलाकार वो भगवान जगन्नाथ के सामने थे, और रथ शुरू हुआ और महाप्रभु चैतन्य ने सबको नृत्य करने का आदेश दिया, शुरू करने का आदेश दिया। तो नृत्य शुरू हुआ तो महाप्रभु पहले एक ग्रुप में डांस करने गए, फिर वो छोड़कर दूसरे ग्रुप में गए, फिर तीसरे में गए, चौथे में गए, 5वें में गए, 6वें में गए, 7वें में गए, ऐसे एक एक ग्रुप में डांस करने लगे। और एक समय ऐसा आया कि महाप्रभु चैतन्य ने 7 रूप धारण किए और वो हर एक ग्रुप में डांस कर रहे थे। जैसे रासलीला में भगवान ने अनंत रूप धारण किए और हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण थे, और हर एक गोपी के साथ में विशिष्ट रूप से पर्सनली एक्सक्लूसिवली वो एक एक गोपी के साथ में नृत्य कर रहे थे। और इसमें विशेष बात यह है कि वो गोपी को लग रहा था कि वो सबको छोड़कर मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं, सबको त्याग करके मेरे ही पास में इतना समय बिता रहे हैं, किसी के पास जा नहीं रहे, इतना समय से मेरे साथ हैं। लेकिन सब लोगों को ये पता नहीं था कि वो सबके साथ हैं, और हर एक को लग रहा था कि मेरे ही साथ है। वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु अभी पहले तो एक एक करके गए, और अभी एक समय ऐसा आया कि वो 7 ग्रुप में डांस कर रहे हैं। लेकिन 7 ग्रुप में डांस कर रहे हैं तो हर एक ग्रुप को लग रहा है कि 6 ग्रुप को छोड़कर हमारे ही ग्रुप में डांस कर, हम कितने भाग्यवान हैं कि बाकी 6 ग्रुप को छोड़कर वो हमारे ग्रुप में नृत्य कर रहे हैं। लेकिन स्वरूप दामोदर, श्रीवास पंडित और राजा प्रताप रुद्र, इनके अलावा किसी को पता नहीं था कि ये 7 ग्रुप में डांस कर रहे हैं। और वो 7 ग्रुप में डांस कर रहे हैं, 7 रूप में डांस कर रहे हैं। ये राजा प्रताप रुद्र को दर्शन हो रहा था। उसमें एक भक्त आया देखने के लिए, भगवान का नृत्य देखकर इतना भाव विभोर हो गया वो कि उसके बीच में कोई भक्त खड़ा था, उसका नाम क्या था याद नहीं आ रहा है मुझे। वो तो उसके बीच बीच में बाहर आ रहा था, उसको देखने में, दर्शन करने में बाधा आ रही थी। उसने एक कान के नीचे तमाचा लगाया उसको, और बाजू हो जा, मुझे देखना है। तो भक्त को गुस्सा आया, तो श्रीवास पंडित ने उस गुस्सा करके कुछ रिएक्शन करने वाला था, उसको रोक लिया। बोलो, तुमको ऐसे उत्सुक लौल्यवान भक्त के तमाचे का प्रसाद मिला है, तुम बड़े भाग्यवान हो, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रेमी आतुर भक्तों के हाथ का स्पर्श भी होना तुम्हारे लिए बड़े भाग्य की बात है, क्रोध करने की बात नहीं है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु जो नृत्य कर रहे थे ना, 8 विकार उनके शरीर में प्रकट हो गए थे। तो 8 विकार में एक विकार है अश्रु बहना। तो अश्रु बहते हैं, ऐसे बहुत धुआंधार बहते हैं, फिर हनुवटी से छाती पर गिरते, छाती से वक्षस्थल पर गिरते, ऊपर के वस्त्र को गीला करते, माला को गिरा कर देते। लेकिन महाप्रभु को जब अश्रु विकार हुआ तो पिचकारी के समान उनके आंखों से अश्रु आ रहे थे। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ और मेरी पिचकारी, तो आगे के सामने सब पिचकारी से गिले हो जाएंगे ना। ऐसे गोल गोल घूमकर जहां जहां नृत्य कर रहे थे, वहां वहां उनके आंखों की पिचकारी सारे देखने वालों के और कीर्तन करने वाले, बजाने वाले ऊपर गिर रहे थे। और वो प्रेम अश्रु की पिचकारियां जब उन पर गिर रही थी, वो भी भाव विभोर हुए थे, वो भूल रहे थे कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है। इतना भाव विभोर नृत्य हो रहा था। तो जगन्नाथ जी का रथ जो है, जगन्नाथ जी रुक गए, जगन्नाथ जी ने रथ रोक लिया। अभी आप जानते हैं ना, जगन्नाथ जी का रथ दिखता है कि लोग खींच रहे हैं, लेकिन जो खींचने वाले वो जानते हैं कि हम खाली खींचने का नाटक कर रहे हैं, वो अपने आप चल रहे हैं। क्योंकि वो जब उनको रुकने का दिल करता है तो हम तभी भी हम खींचते हैं, तो रथ हिलता भी नहीं है। और भी जगन्नाथ के रथ का एक बड़ा महत्व है, एक अद्भुत चीज़ है। मैंने ये स्वयं अनुभव किया है आंखों से, मेरा रोड में भी किया है और जगन्नाथपुरी में भी किया है। वो आप जगन्नाथ के रथ को समझो ऐसे खींच रहे हो, समझो प्रभुपाद की दिशा से राधा गोविंद की दिशा में खींच रहे हो, खींच तो रहे हो, लेकिन जगन्नाथ जी जो आ रहे हैं वो इस गेट की तरफ आ रहे हैं, यानी ये दिशा वो पकड़ रहे हैं, आप इस दिशा में खींच रहे हो उनको। ये जगन्नाथपुरी में हमेशा होता है, वो आप कैसे भी खींचो वो जाएंगे अपनी दिशा में। तो एक जमाने का इतिहास है कि जगन्नाथ का रथ जब खींचते थे ना, तो लोग एक दिशा में खींचते थे, वो जाते दूसरी दिशा में थे, तो किसी दुकान में घुस जाते थे, और दुकान अभी नुकसान, टूट गया, पूरा उद्ध्वस्त हो गया। वो ग्रैंड रोड क्यों बना है? ग्रैंड का मतलब क्या है? विशाल, महान।
वो इतना महान क्यों हो गया है? क्योंकि ऐसे इधर घुस गए तो ये दुकान की लाइन कट हो गई, इधर घुस गए तो ये दुकान की लाइन कट हो गई। गवर्नमेंट क्या करती थी, उन दुकानों को दूसरी जगह पर दुकान डाल के देती थी, रीस्टैब्लिशमेंट। और वो जगन्नाथ को वहां तक घूमना, इसलिए उसको रास्ता बनाती थी। इस तरह से वो रास्ता बढ़ते 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 आज की अवस्था में है। और आज भी जो कॉर्नर में है, उसके एंड में है, उनको डर है कि कहीं यहाँ घुसने जाए। ये जगन्नाथ की विशेषता है। जगन्नाथ को जो उठाते हैं ना पहंडी विजय में, उठा कर लाते हैं, लोग उनको पूछते हैं कि ऐसे झूलते क्यों लाते हैं आप लोगों को? तो हम लोग कुछ नहीं करते, खाली हमको पकड़ के रखते हैं उनको, कहीं गिर न जाए बस। वो अपने आप चलते हैं, वो झूल झूल के खुद ही आते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। रथ पे हम लोग नहीं खींचते हैं, वो अपने आप चलते हैं, जब रुकना है रुक जाते हैं। तो जगन्नाथ जी रुक गए। अभी जगन्नाथ जो राधा रानी और गोपियों के और वृंदावन के विरह में है, वो अभी राधा रानी के भाव में जो चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनका नृत्य देखने के लिए भाव विभोर होकर रुक गए। अब इनको पता नहीं रथ रुक गया करके, तो नाच कर रहे, नाच कर रहे, नाच कर रहे, भाव विभोर होकर जगन्नाथ जी उनको देख रहे हैं। उस समय महाप्रभु चैतन्य जब भी राधा रानी के भाव में नृत्य कर रहे हैं, उनको देखकर जगन्नाथ जी के अंदर शरीर में बहुत परिवर्तन हो गए, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वो महाभाव उनके शरीर में वहां प्रकट हो गया। 5 ऐसे प्रसंग है जिसमें कृष्ण का रूपांतर जगन्नाथ जी में हुआ। उसमें से एक प्रसंग है, वो रथ में बैठे हुए हैं, रथ यात्रा में चल रहे हैं, सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। बहुत देर तक जगन्नाथ जी ने रुक कर वहां पर दर्शन किया। उसके बाद में क्या हुआ आगे सुनो। तो राजा प्रतापरुद्र को ये दर्शन मिला। ये किसने देखा? स्वरूप दामोदर देख रहे हैं उनको, श्रीवास पंडित भी देख रहे हैं। उनको ही खाली समझ में आ रहा है कि हमको भी दिखाई पड़ रहा है, वो इसको भी दिखाई पड़ रहा है। तो समझ गए कि महाप्रभु चैतन्य मना तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कृपा भी कर रहे हैं उनके ऊपर। ये रथ यात्रा शुरू होने के पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के पास प्रतापरुद्र गए थे। उन्होंने कहा था कि क्या करूं मैं अभी, कैसे इनकी कृपा होगी, कैसे उनकी मुलाकात होगी, कैसे दर्शन होगा, बताइए कुछ तो कहते हैं कि इस बार आप रथ यात्रा में जाओगे ना, तो राजा बन के मत जाना। एक सूती वस्त्र पहनना, वाइट कलर का, कोई फेटा, कोई मुकुट वुकुट पहनना नहीं। खुले केस से साधारण तिलक लगाकर, जैसे भक्त हम आते ना, वैसे धोती कुर्ता पहनकर आना बस, और रथ यात्रा में भाग लेना। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है इस बात पर, कि जब नाच नाच के कुछ विश्राम करने का समय आएगा, भगवान का भोग आएगा, तभी वो कहीं जाकर विश्राम करेंगे। वहां जाकर तुम उनके चरण दबाना, और जो गोपी गीत है तब कथामृतम, उसका गायन करना। उसमें भगवान भाव विभोर होकर वहाँ विश्राम करते होंगे, उनको चरणों का मालिश करना, उस समय गीत गाना। अभी मेरा ये प्लान है, ये सफल कितना होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसा करो। तो उस रथ यात्रा में जब भी वो 7 ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु का 7 रूप में दर्शन कर रहे थे, तभी वो सूती वस्त्र में थे, राजा के रूप में नहीं थे। इसलिए कोई व्यक्ति उनको धक्का भी दे रहे थे, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति दिख रहे थे, तो लोग धक्का मुक्की भी कर रहे थे उनके साथ में। तो इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु भी डांस करना रुक गए, उनकी नजर जगन्नाथ पर गई। और जगन्नाथ एक टक उनको देख रहे हैं, वो जगन्नाथ को देख रहे हैं, सब डांस रुक गया। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगजथाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पहले मंत्र के प्रणाम किया, और उसके बाद में वो ऐसे छलांग लगाई उन्होंने, और छलांग लगा करना ऐसे तूफान की तरह जमीन पर गिरे, और इतनी बड़ी ध्वनि हुई जैसे कोई उल्कापात हो गया, वज्राघात हो गया, ऐसी बहुत बड़ी ध्वनि हुई। सब लोग देखते रह के बाजू में हो गए, और फिर उनके शरीर में दोबारा एक बार अष्टविकार निर्माण हो गए। फिर अश्रुओं की पिचकारियां सब जगह उनकी फैलने लगी, और फिर राधा के भाव में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में जो कृष्ण है उनसे संवाद करने लगे। उस समय जब ये संवाद आरंभ हो रहा था, तो स्वरूप दामोदर ने देखा। वो सब जानते हैं ना, स्वरूप दामोदर पर बहुत बड़ी कृपा थी चैतन्य महाप्रभु। एक रूप गोस्वामी पर विशेष कृपा थी, और एक स्वरूप दामोदर पर थी। तो उन्होंने कहा, सही तो प्राणनाथ पाइनु, सही तो प्राणनाथ पाइनु, यहाँ लागे मदन दहने झूरी गेनु। क्या अर्थ है उसका? महाप्रभु के हृदय का जो अंदर का भाव है,
वो पकड़ के ये बोल रहे हैं, जैसे वही खुद बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। क्या बोल, उसका अर्थ क्या है कि अब बहुत दिनों के बाद में मेरे प्राणनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, जिनके दर्शन के बिना मेरा शरीर मदन के आक्रमण से, मदन के प्रभाव से जल रहा था। क्या कहा, यहाँ लागी मदन दहने, दहने मतलब मैं मदन के प्रभाव से, क्यूपिड कामदेव के प्रभाव से जल रहा था मैं, और उसकी वजह से क्या हुआ था, झुरी गेनू, मेरा शरीर जो है वो झड़ रहा था, पूरा शरीर जैसे नष्ट हो रहा था। माई बॉडी वॉज गेटिंग विदर्ड एंड आई वॉज गेटिंग बर्न्ड बाय मदन। और फिर दोबारा उन्होंने नृत्य शुरू किया। फिर वो जाकर रथ के सामने जाकर रुक गए और रथ को स्पर्श किया उन्होंने। फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक जो है वो पुनः 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 गाया। हम लोग भी गाएंगे उसको, बोलिए, यह कौमार हरः स एव ही वरस्ता एव चैत्र क्षपास ते कोन्मिलिता मालती सुरभर्यः प्रौढ़ाः कदम्बा नीलाः सा चैवांसी तथापि तत्र सूरत व्यापार लीला विधौ रेवारोदसी वेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आया है कि 6 साल तक हर साल चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में भाग लिया, और हर साल चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक का अनेकों बार उच्चारण किया। तो स्वरूप दामोदर वहाँ खड़े हैं ना, वहाँ पर स्वरूप दामोदर जी वहाँ खड़े हैं। तो ये श्लोक है ना, एक प्रकार से बहुत गुह्य श्लोक है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये महाप्रभु अचानक ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, जैसे कोई गोपी बात कर रही है। क्या भाव है, सबके समझ में नहीं आ रहा है। और बार बार जोरदार अच्छे स्वर में, अच्छे ताल में, अच्छे छंद में भगवान बार बार गा रहे हैं। तो रूप गोस्वामी को वो भी थे उसमें, रूप गोस्वामी सुन रहे हैं, उनको सब भाव समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 1 साल के बाद में एक श्लोक कंपोज किया। हाँ, और वो श्लोक जो है वो इस श्लोक का अर्थ के रूप में था, तात्पर्य के रूप में था। वो क्या श्लोक है, देखो, प्रियः सोयम, बोलिए, प्रियः सोयम कृष्णः सहचारी कुरुक्षेत्र मिलिता तथा हंसा राधा तद इदम उभयो संगम सुखम तथापि अंत खेलन मधुर मुरली पंचमे जुषे ननो में कालिंदी पुलिना विपिनाय स्पृहायति। अभी उसका ये अर्थ है। हाँ, कौन बोल रहे हैं, राधा रानी बोल रही है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, लेकिन राधा रानी के मुख का वाक्य है। क्या है, हे मेरे परम मित्र यानी कृष्ण, अभी मैं नाउ आई हैव मेट माय ओल्ड एंड डियर फ्रेंड कृष्णा ऑन द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। अभी ये कुरुक्षेत्र का जो प्रसंग है ना, भगवान ने उनको बुलाया था ब्रजवासियों को, तो वहाँ पर राधा रानी और कृष्ण का जब एकांत मिलन होता है, एक जगह ग्वाल बालों का होता है, एक जगह माता पिताओं का होता है, और एक्सक्लूसिव गोपियों का राधा रानी का मिलन उद्धव जी कृष्ण के साथ अलग जगह पे करते हैं। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि अभी मैं मेरे पुराने और हृदय सुहृद मित्र को, कृष्ण को कुरुक्षेत्र पर मिल रही हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और आप वही कृष्ण हो, और हम दोनों आज बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। इससे बड़ा सुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या कि राधा रानी क्या कर रही है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि इस स्थान को छोड़कर हम दोनों यमुना के तट पर चले जाएं, कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएं, जहाँ पर वृंदावन का सुंदर वन है, उसमें कदम्ब के तले हम यमुना किनारे चले जाएं यहाँ से, और मैं वहाँ पर जाकर दोबारा आपके मुख से बहुत सुंदर मुरली की पंचम स्वर की धुनी सुनना चाहती हूँ, जो भगवान ने रास लीला के आरंभ में शरद पूर्णिमा के रात को बजाई थी। पंचम स्वर बजाया था मुरली पर, जिसके कारण सारी गोपियाँ, राधा रानी
सब गोपियां सब कुछ भूलकर उल्टा सुल्टा वस्त्र पहनकर उल्टा सुल्टा मेकअप करके भाग कर जंगल में चली गई थी। मैं दोबारा वो पंचम ध्वनि आपके मुरली पर सुनना चाहती हूँ श्री वृंदावन के बीच में। तो इस प्रकार से अभी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही लंबा और बहुत ही रोचक वर्णन है श्री चैतन्य महाप्रभु का राधा के भाव में जगन्नाथ कृष्ण के रूप में का जो संवाद है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही गहरा है। समझने में बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति निरपेक्ष हो चुके हैं, निस्वार्थ हो चुके हैं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रामाणिक हृदय से भक्ति करते हैं, उनको उनके भक्ति की जो शरणागति है उस प्रमाण के अनुसार ये संवाद का गहरा अर्थ धीरे धीरे समझ में आता है ना। तो हम क्या कहना चाहते हैं आपको कि हमारा शास्त्र जो है वो एक सागर की तरह है। सागर की एक पृष्ठभाग होता है, 1 फीट की गहराई होती है, 2 फीट की गहराई होती है, 10 फीट की होती है, 100 फीट की होती है और 1000 फीट की भी होती है। और उसके बाद में समुद्र का तल भी होता है। समुद्र के पृष्ठभाग पर जो स्थिति है वो तल में नहीं है, वो तल में टोटल डिफरेंट स्थिति है। वो डिफरेंट प्रकार के जीव वहाँ रहते हैं, डिफरेंट प्रकार के पौधे वहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट प्रकार के मछली और जलचर वहाँ रहते हैं। ऊपर के समय जगह पर डिफरेंट प्रकार के जलचर रहते हैं और प्रेशर भी डिफरेंट रहता है, अलग अलग स्थितियाँ हैं। और जितनी गहराई में जाओगे उतना आपको अलग अलग समझ में आएगा। जितनी गहराई में जाने की तैराक की क्षमता है उतना उसको गहराई में ज्ञान होते जाएगा कि समुद्र के अंदर और गहराई में क्या है। तो भगवान की लीला उस समुद्र की तरह होती है। उसके पृष्ठभाग में आप जाएंगे, शुरू में आपको एक अनुभव आएगा और गहराई में जाएंगे। गहराई में कैसे जाएंगे? भक्ति की तीव्रता बढ़ेगी तो गहराई में प्रवेश मिलेगा, तो और आपको अनुभूति होगी। समुद्र तो वही है, वही खारा पानी है, लेकिन अनुभूतियाँ बदलेंगी। और गहराई में जाएंगे और अनुभूतियाँ बदलेंगी, और गहरी हो जाएंगी और उत्कट हो जाएंगी। और जब आप परम परम शुद्ध भक्ति उत्कटता के साथ, लालायितता के साथ, लौल्य के साथ में करेंगे तो आप समुद्र के तले पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर आपको ऐसे अद्भुत अनुभव आएंगे जो समुद्र के पृष्ठभाग पर कुछ अनुभव कर रहे हैं उनको आप समझा नहीं पाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या अनुभव कर रहा हूँ, आप वहाँ पर क्या अनुभव कर रहे हो। नीचा दिखाने का कोई काम नहीं है, लेकिन जब आपको इच्छा भी होगी कि मुझे यहाँ पर क्या अनुभूति हो रही है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो ऊपर वाले को समझाने पर कोई समझ में नहीं आएगा। जब वो अपने प्रयास से अपनी भक्ति को उत्कट और तीव्र करके, गहरा करके नीचे उतरेगा, तब उसको अनुभव होगा, तब उसको समझ में आएगा। जैसे कल के महाप्रसाद में जलेबी खाने के बाद में क्या अनुभव हुआ, आप कितना भी वर्णन करोगे तो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन आपको तब समझ में आएगा। तो वही जलेबी आपके मुंह में जाएगी तो आपको पूरा अनुभव होगा कि उसको क्या हुआ वही मुझे हुआ, है ना। ये आपको मैं एक जनरल उदाहरण दिया आपको समझने के लिए। भक्ति भी ऐसी होती है। हमारे गुरुदेव, महान संत जो भक्ति के विषय में जो अनुभव करते हैं वो हमको कभी समझ में नहीं आएगा। वो कथा करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, लेकिन वो फिर भी ऊपर ऊपर का होता है। जब तक उनकी भावना से हमारी भावना मैच नहीं होती है तब तक उनकी अनुभूति हमको नहीं होती है, नहीं हो सकती है। गेट खुला है लेकिन अभी तक हम गेट में ही खड़े, अंदर नहीं गए। अंदर जाएंगे तो अंदर का वातावरण का अनुभव मिलेगा हमको। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये जो कुछ लोग कहते हैं, हमको पूछते हैं आके कि अरे वो प्रभु जी ने तो कथा में वो जगन्नाथ का और चैतन्य महाप्रभु का संवाद पूरा डिस्कार्ड ही कर दिया, मतलब क्या कहते हैं उसको ऑप्शन में डाल दिया, उसको लांग कर आगे चले गए वो, क्योंकि वो इतना आसान संवाद नहीं है। आप लोग जरूर पढ़िए उसको, वो चैतन्य चरितामृत में आपके लिए उपलब्ध है, खुला है वो, कोई बंद छुपा कर रखा नहीं। एक सीक्रेट किसी किताब में कहीं दुकान में मिलता है और मंदिर के अंदर के लाइब्रेरी में छुपा के रखा है, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए चैतन्य चरितामृत अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, उसको खोलकर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन आपको ही स्वयं ध्यान में आएगा, इस साल पढ़ेंगे तो एक अनुभूति होगी, अगले साल पढ़ेंगे और एक साल में भक्ति करेंगे, अगले साल दोबारा पढ़ेंगे और दूसरी अनुभूति होगी। और ऐसे हर साल पढ़ते जाएंगे तो हर साल आपको सागर की गहराई की तरह उसमें से विविध प्रकार के अनुभूतियाँ मिलती रहेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी। तभी इस प्रकार से ये समुद्र जो दुनिया का है उसका तल आप वहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन भगवान की भक्ति का जो सागर है उसके तल को कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तल अथाह है, उसका कोई तल है ही नहीं, इसका कोई विस्तार के बॉर्डर नहीं है। ऐसा वो प्रेम का सागर है, उसमें आप कितना भी गोता लगाओगे तो आपको अंतिम चरण तक पहुंचेगी नहीं। राधा रानी को क्या अनुभव हो रहा है,
ये भी आपको पता नहीं चलेगा और राधा रानी को भी पता नहीं चलेगा कि और सागर कितना गहरा है, क्योंकि दिन ब दिन राधा और कृष्ण की प्रेम की जो महिमा है वो उनके लिए भी बढ़ती जाती है। उनका प्रेम भी एक दूसरे के लिए हर नित्य हर क्षण बढ़ते जाता है। उनकी प्रेम की कोई सीमा नहीं है, कभी हम अपनी सीमा तक पहुंच गए, अभी हम उसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम भी जो है वो एक अथाह अनंत सागर की तरह है। इसलिए हमको जो अभी तक अनभिज्ञ है, हम नहीं समझ सकते हैं, वो राधा कृष्ण भी और प्रेम का अनुभव कर रहे हैं और प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। उनके लिए आज जो प्रेम का अनुभव हुआ वो कल उससे आगे का अनुभव होगा। इस तरह से हमारा भक्ति का मार्ग जो है वो अनंत है, उसका कोई एंड नहीं है। गौलोक में भी पहुंच जाएंगे, वहां पर भी प्रेम का अनुभव करेंगे, वहां पर भी अनंत प्रेम है। तो आप जरूर इस संवाद को पढ़िए। और ये जो रथ यात्रा का उत्तम भाव है, सर्वोत्तम भाव जो है, उसको टच तो कम से कम कर सकते हैं। बहुत लंबे समय तक इस चला, जगन्नाथ जी रुके रहे, उनके शरीर में परिवर्तन होते रहे, ये संवाद करते रहे, सब लोग ऐसे आश्चर्यचकित होकर सुनते रहे। कुछ को समझ में आया, कुछ को समझ में नहीं आया। हाँ, स्वरूप दामोदर को समझ में आया, रूप गोस्वामी को समझ में आया, लेकिन बहुत बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। फिर भी वो सुनते रहे, क्योंकि दिव्य अनुभूति उनको हो रही थी, आनंद की अनुभूति तो हो ही रही थी उनको। इसके बाद संवाद समाप्त हो गया, बहुत नदियां बही अश्रुओं की। उसके बाद अभी रथ चालू करने का समय आया, लेकिन जगन्नाथ का रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। सब लोग जितने आगे थे वो सब लोग पीछे चले गए, और रथ को सब लोग ने पीछे से धक्का दिया, क्योंकि आगे से खींचकर वो आगे नहीं बढ़ रहा था। तो मनुष्यों से काम नहीं हुआ, तो राजा ने हाथी बुलाए, सैकड़ों हाथी लगाए पीछे से, और हाथी पूरा ऐसा चिल्ला चिल्ला के दबा रहे हैं, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। जो चैतन्य महाप्रभु अकेले पीछे गए, हाथी भी हट गए, इंसान भी हट गए, और केवल अपना सर लगाया और सर से रथ कुछ किया तो रथ दोबारा चालू हो गया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान ने इस अवतार में, इस रूप में केवल प्रेम और भक्ति का ही प्रदर्शन किया, लेकिन इस समय उन्होंने अपने बल ऐश्वर्य का दर्शन किया। इस अद्भुत रूप में तो आए थे भक्त रूप में, लेकिन बल का प्रदर्शन किया उन्होंने। तो फिर रथ यात्रा आरंभ हो गई, फिर रथ यात्रा अपने समय पर पहुंची। फिर आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहते हैं उसको, हीरा पंचमी का उत्सव भी देखा। प्रश्न पूछ रहे कि लक्ष्मी ऐसे क्यों करती है जैसे कुछ पता ही नहीं है। रथ यात्रा संपन्न हो गई, भगवान पहुंच गए, भगवान का पांडे विजय हुआ। भगवान फिर जो पिछले दिन उन्होंने साफ किया था वहाँ वेदी पर विराजमान हो गए, उनका दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने किया। और फिर कुछ लोगों ने कहा उनको कि 5वें दिन ना लक्ष्मी जी गुस्सा होकर जाएगी। बोला क्या है ये, क्या है, महाप्रभु पूछ रहे हैं। तो उनको पूरी कहानी बताई गई। ये जब निकले ना बाहर, भाई बहन को लेकर निकले, अपनी पत्नी को तो बताया नहीं। पत्नी को केवल दूसरों से पता चला कि 2 दिन के लिए गए हैं, वापस लौट के आएंगे, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन गए, फिर भी आए नहीं। तो ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु बड़े रोचक भाव से सुन रहे हैं। क्या कहानी सुन रहे हैं आपको मैंने पहले बताया था, दोबारा बताता हूँ इस प्रसंग में। अभी ये कहानी मैंने ऐसे ही बताई थी, अभी आपको बता रहा हूँ कि ये कहानी बताई जा रही है और चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं उसको, बड़े ही चाव से सुन रहे हैं। 5वें दिन जब भी भगवान लौट के नहीं आए तो लक्ष्मी देवी परेशान हो गई। वे क्या करे, किससे सलाह करे। तो सखियों ने कहा कि विमला देवी के पास जाओ, वो सब हमारी गुरु हैं, वो हमारी बड़ी बहन है और गुरु भी हैं, सीनियर है हमसे, उनसे पूछा करना चाहिए। तो सब लोग लक्ष्मी देवी वहाँ पहुँची, विमला देवी के मंदिर में, और बताया कि जैसे कुछ संबोधन किया होगा, गुरु देवी जो भी कुछ है, क्या करना चाहिए। जब पति देव को जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, या पति देव जो नापसंद वस्तु कारण क्रिया है उसको करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उनको, मर्यादा व्यतिक्रम है, तो एक पत्नी को क्या करना चाहिए। तो विमला देवी बहुत दिव्य सलाह देती है उनको। हाँ, ये सलाह आज भी एप्लीकेबल है बाय द वे जब पति देव कुछ ऐसा काम करते हैं तो विमला देवी कहती है कि आपको ना बहुत सुंदर अपना श्रृंगार करना चाहिए, बहुत सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए, बहुत सुंदर अलंकार पहनने चाहिए, और विशेष करके आंखों को ना बड़ा सुंदर काजल लगाना चाहिए, और आंखों को बड़े बड़े बनाने चाहिए, बहुत मोहक बनाना चाहिए, और अपनी नज़रों से, और विशिष्ट रूप से एक मोह चूर्ण होता है,
वो मोह चूर्ण, मोहिनी चूर्ण भी कहते हैं उसको, वो चूर्ण जो है अपनी नज़रों के माध्यम से उनकी नज़रों में फेंकना चाहिए, उनको दर्शन देना चाहिए, उनको आपको वो देखे, ऐसी स्थिति को लाना चाहिए कि आप उनके सामने चले जाए, वो आपको देखे, ये आपको करना चाहिए। और जब आपकी नज़रों की भेंट होगी तब ये मोह चूर्ण नेत्रों के माध्यम से उन पर छोड़ना चाहिए, तब वो बड़े प्रभावित होकर आपके सुंदर दर्शन से प्रभावित होकर फिर लौट के आपके पास में आएंगे। तो बेला देवी का सलाह मानकर महाप्रभु सुन रहे हैं। रानी वापस मंदिर जाती है, अपने सखियों से बहुत सुंदर श्रृंगार करती है और विशेष करके सारे अलंकार वस्त्र वगैरह साथ सबके साथ में अपनी आंखों को इतना सुंदर मेकअप करती है कि देख के ही भगवान मोहित हो जाए। और मन में क्रोध भी है उनके, हाँ, सुंदर भी बन रही है। देखो जब भी दुल्हन बनती है ना तो आनंद में रहती है, वो क्रोध में रहती थोड़ी है। लेकिन भगवान जगन्नाथ का 2 बार ऐसे हुआ है, वो किसी अलग भाव में है लेकिन उनका श्रृंगार हो रहा है। इस रथ के लौट के आते ना वो तो इतना लंबा नहीं पहुंच पाएंगे हम आज की कथा में। जब भी वो वापस लौट के आए तो दरवाजा बंद कर दिया लक्ष्मी है, तो दुखी हो गए, वो रो रहे भगवान, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। और सब सखा मंडली तय करते हैं कि इनको अभी सुनावेश पहनाया जाए, इतना सुंदर बनाया जाए कि उनको देखकर वो क्रोध पिघल जाए और प्रेम निकल जाए। तो भगवान को दूल्हे से भी अधिक सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन भगवान दुखी होकर रो रहे हैं। कभी दूल्हा आपने देखा ऐसा? कभी देखो दूल्हा का मेकअप कर रहे हैं और दूल्हा रो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है? नहीं होता है कभी। लेकिन ऐसा विचित्र लीला है भगवान जगन्नाथ की कि वो प्रचंड दुखी है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये जो नुकसान अपनाया जा रहा है, ये जो उपाय किया जा रहा है, यशस्वी होगा कि नहीं होगा। वी डोंट नो, वी आर ट्राइंग। तो उस प्रकार से फिर सुंदर होके वो पालकी में बैठकर निकलती है अपने सैनिकों, अपने सेवकों को लेकर। फिर तो उनकी सेविकाएं हैं, लेकिन अभी वो उस भाव में, लक्ष्मी जी के पुजारी जो है उस भाव में रहते हैं। उनको रात के समय पर पालकी में बिठा कर ले जाते। मैंने अभी देखा है, एक बार, कई बार देखा है, लेकिन एक बार तो रात को 1 बजे इनके जुलूस निकलता है, क्योंकि उनका समय कुछ रहता नहीं है। दिन का उत्सव होता है तो रात में होता है वो। भक्त लोग वेट कर रहे हैं, वेट को 10 बजे निकलेंगे, 9 बजे निकलेंगे, 10 बजे निकलेंगे। हम सब लोग रोड पे खड़े हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज के धुआंधार वर्षा शुरू हो गई, तो हम लोग छतरी लेके खड़े हैं। लेकिन वहाँ पर की वर्षा जब होती है तो बहुत धुआंधार होती है। तो रास्ते पे खड़े सब भक्त लोग गोपीनाथ मंदिर के। 12 बज गए, 12:30 बज गए, 12:45 बज गए, 1 बज गया तब मंदिर से निकली। और 1 बजे फिर इतना पानी हो गया, हमारी छाती तक पानी हो गया। तुम छतरी बंद कर दिया। छतरी का क्या करना है, नीचे से भीग रहे तो ऊपर से कैसे बचाएंगे? छतरी को बंद कर दिया, बोला अभी पूरा भीगना ही है। और उतने पानी में कंधे पर पालकी लेकर जगन्नाथ, लक्ष्मी देवी के जो सेवक हैं, जो सखी भाव में सेवा कर रहे हैं, वो लक्ष्मी देवी को सजा धजा कर, अलंकार डालकर लेफ्ट राइट जा रहे हैं। उनके चाल से भी दिखाई पड़ रहा है कि ये भी क्रोध में है और मैया भी क्रोध में है। फिर वो जाती है, ये सब महाप्रभु सुन रहे, बार बार याद दिला रहा हूँ आपको। फिर वो मंदिर पहुंचती है। मंदिर जब पहुंचती है तो देखते हैं अरे इस रथ में बैठ कर आए। तो वहाँ पर सब उनके सखा खड़े हैं ना, उनको खबर मिल चुकी है कि आ रही है। तो जगन्नाथ ने उनको भेजा है, देखो क्या मुझे जरा अपडेट दे दो। सब खड़े हैं। तो पहले इनकी सखियाँ जो है लक्ष्मी देवी की, वो वहाँ पहुँचते ही सबको डंडे से पीटते हैं, बहुत अपशब्द उच्चारण करते हैं। वो सब आज भी चलता है। जैसे होली के दिन पे कैसे वृंदावन में सब गाली बकते हैं ना, वैसे अभी भी वहाँ पर ये सब अपशब्द उच्चारण करते हैं। जगन्नाथ के सेवकों को लक्ष्मी के सेवक पीटते हैं। फिर वो सबको दूर करके पिटा के आगे चले जाती है, ये भावना से कि मैं वो इनको देखूंगी और मेरे नेत्रों से मोह चूर्ण का प्रभाव करके उनको वश में कर लूंगी। तो जो मार खाने वाले लोग हैं वो भागते अंदर, बताते आ रही है मैया, आ रही है, क्रोध में आ रही है, लाल लाल होके आ रही है। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अपनी माला उतारते, उसको चुम्बन देते, बोलते ये लो उनको दे दो और दरवाजा बंद कर दो। तो ऐसा बोलते ना, पुसट सा दर्शन, मतलब जरा सा दर्शन प्राप्त होता है लक्ष्मी देवी को, उतने में बंद हो जाता है। माला बाहर आती है और माला उनको दी जाती है, तो वो बहुत गुस्से से उसको स्वीकार करती है। पैर अपना जमीन पर पूरा, क्या कहते हैं उसको, शी बैंग्स हर फीट ऑन द ग्राउंड, और गोल घूम के वापस चली जाती है। अरे मैं इतना दूर से आपको प्रेम से आपको वश करने के लिए आई और आपने मेरी नजरों को भी मिलने का मौका नहीं दिया। दिखाती है वो आपको, और लौट के गई, गोल घूम के रथ के पास गई और रथ का जो आरी है वो तोड़ देती है। और एक जगह मैंने पढ़ा है कि वहीं से वो क्रोध से चली गई कि देखोगे अभी जब लौट के आएंगे तब। लेकिन
फिर सेवकों का मैसेज गया कि वो आपसे मिलना चाहती है, आपने दरवाजा बंद कैसे किया, ऐसे पूछ रही है। क्योंकि जगन्नाथ जी उनको मिले हैं, तो जगन्नाथ जी जब उनको मिले तो उनका नेत्रों का मिलन हुआ, और लक्ष्मी देवी की सुंदर नेत्रों को देखकर जगन्नाथ जी मोहित हो गए। अरे मैं कैसे भूल गया, इनको बताना चाहिए था, मैं उनका पति हूँ, कम से कम पति के नाते में उनकी अपेक्षा तो है, सही अपेक्षा है, और मुझे भी बोलना चाहिए था। भले मैं भाव में था, बहुत उत्सुक था, लेकिन उनको बोल के आना चाहिए था। अभी क्या होगा पता नहीं, लेकिन नज़रों के मिलन से वो जो भाव बदली हो गया ना, तुरंत सेवकों को बता दिया उन्होंने कि रथ का मुंह अभी चेंज करो, नीलाचल की ओर कर दो उसको। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही हंसते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए लीला का श्रवण किया, और फिर अपने आंखों से ये सब कुछ चीज़ें जो सुनी उन्होंने, वो सब आंखों से देखा उन्होंने, सबका आनंद लिया। उसके बाद में फिर भगवान जब लौटे तो उनका शुनावेश किया गया, तो जगन्नाथ ने उसका भी, चैतन्य महाप्रभु उसका भी दर्शन किया। इस प्रकार से अभी क्या हुआ, मैंने आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी वो बताना पूरी तरह से भूल गया मैं। वो ये हुआ कि जब रथ शुरू हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने अपने सर का बल लगाकर रथ को चालू किया, फिर बहुत देर तक रथ चला, महाप्रभु चैतन्य सब ने रथ खींचा, और एक जगह पर अभी भी होता है, भोग आ गए तो रथ रुक गया, और भगवान जगन्नाथ भोग ग्रहण करने लगे, और ये लोग बहुत नाच चुके थे तब तक, तो थक गए। तो वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन वहाँ बाजू में ही है, तो सब लोग बोले महाप्रभु जी आप थोड़ा विश्राम कीजिए, तब तक भगवान भोग लेंगे, तो आप विश्राम कीजिए, आप लौट के आएंगे। तो भगवान ने इसको स्वीकार किया, क्योंकि वो भी थके हुए थे लौकिक दृष्टि से, लीला दृष्टि से। तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन जो है वो कौन सा गार्डन है, जहाँ पर जगन्नाथ के लिए बगीचा है, जहाँ फूल खिलते हैं, जगन्नाथ के लिए वहाँ पर फूल खिलते हैं। तो जगन्नाथ जी का निजी गार्डन है, वहाँ पर जगन्नाथ लीला करने के लिए भी आते हैं, खेलने के लिए भी आते हैं, नृत्य करने के लिए भी जगन्नाथ जी वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर ये गए और बगीचे में जाके सो गए भाव में। तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य ने आदेश किया, इशारा किया राजा को, जाओ अभी तुम्हारा मौका है, तुरंत जाओ अंदर। तो वो पीछे पीछे चले गए, जैसे ही आंख बंद करके भाव में महाप्रभु लेट गए, तो राजा जाकर उनके चरणों में बैठ गए और चरणों को मालिश करने लगे, और चरणों को मालिश करके जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, ऐसे करके उन्होंने गोपी गीत गाना शुरू किया। महाप्रभु तो बहुत दिव्य अवस्था में थे ही, आंखें बंद थी, लेकिन उनके कानों में सुंदर प्रेम पूर्वक गाया हुआ गोपी गीत, किसी भक्त के मुंह से आया हुआ, जो मेरे चरण भी दबा रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ। भगवान को बहुत दिव्य आनंद अनुभव हुआ। पूरा गोपी गीत राजा प्रतापरुद्र के मुख से भगवान ने सुना। और जब गोपी गीत समाप्त हुआ तो भगवान ने नेत्र खोले और उठकर जाकर राजा को बड़ा गाढ़ा आलिंगन दे दिया। कहते हैं, कौन हो तुम, कौन हो, बताओ, तुमने मुझे आज इतना दिव्य आनंद दिया है कि मैं आपको उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, बताओ आपका परिचय दो। राजा ने जो उत्तर दिया ना, वो सब भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा ने कहा, मैं वैष्णवों का दास हूं। ये नहीं बताया कि मैं राजा प्रतापरुद्र हूं, कितनी देर से आपको मैं मिलने का प्रयास कर रहा हूं, आज आपने मुझे एक मौका दिया, ऐसा नहीं बताया। तो भगवान ने तो उन पर कृपा कर दी, उस दिन आलिंगन देके पूरा कृष्ण प्रेम उसके हृदय में स्थापित कर दिया। लेकिन ना भगवान ने ये दिखाया कि मैं आपको पहचान गया हूं, ना इन्होंने अपनी पहचान दी। इसलिए जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो अपना परिचय केवल एक ही है, मैं वैष्णवों का दास हूँ। हमारे ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु महाराज यही कहते थे। कोई मिलने आता था तो पूछते थे आप कौन हो, तो मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ, तो तुरंत कुछ देके उनको भेज देते थे। और किसी ने कहा आप कौन हो, उत्तर दिया कि मैं वैष्णवों का दास हूँ, दास दास अनुदास हूँ, उसके साथ घंटों घंटों बैठते थे वो। ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया, उनके चरितामृत में भी लिखा हुआ है। तो ये जो पहचान जो हमारी है ना, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। हर एक व्यक्ति को अपनी पहचान के विषय में गर्व है कि मैं कौन हूं। और समझो आप किसी अनजान जगह पे गए, अभी जैसे मैं निगड़ी में आया, समझो सब लोग मुझे पहचानते हैं, तो कोई परिचय करने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है कि हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हमको कोई नहीं पहचानता है, और वहाँ पर हमारे यहाँ खुमखुमी रहती है सबको बताने की कि मैं कौन हूँ। जो मिलेगा उसको बताने का प्रयास करते कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, वैसा हूँ, वैसा हूँ।
यही सबसे बड़ी समस्या है। जो हमारी झूठी पहचान है उस पर हमें इतना गर्व है और उसको दूसरों को पहचान देने में हम लोग इतना आतुर रहते हैं। लेकिन जब अपनी सही पहचान ममई वांशो जीवलोके जीवपुत्र सनातना जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के दासों का दास, गोपी भरतुर पदक मलयोर दास दास अनुदास, ये पहचान को जब तक हम अपने आप को लगाते नहीं हैं या टिल वी डोंट आइडेंटिफाई विद दैट आइडेंटिफिकेशन, तब तक भगवान की कृपा का सही स्पर्श हमारे आत्मा को नहीं होता है। तो प्रवचन में तो बोलते हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, अनंत बार बोल चुके हैं, लेकिन जब तक हृदय के अंदर के कोने में वो अनुभूति नहीं होती है कि मैं सारे वैष्णवों का, जो कृष्ण के भक्त है, उनका मैं दास हूं और दासों के दासों का भी दास, निम्न दास हूं। प्रताप रुद्र की इस कहानी से हम समझ जाते हैं कि प्रताप रुद्र ने जब तक राजा के रूप में निवेदन देते रहे वो, तब तक उनको नकारते रहे। लेकिन जब किसी सक्षम भक्त के, जो कृपा पात्र भक्त हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके निर्देश के अनुसार उन्होंने अपनी पहचान बदल दी, वो राजा के रूप में आए नहीं, क्योंकि बीच में वो सोच रहे थे कि मैं राजा हूं जगन्नाथपुरी का और सभी भक्तों पर कृपा हो रही है सिवाय मेरे, क्योंकि मेरा राजपद जो है वो चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि ये राजा, इसलिए मैं मिलना नहीं चाहता, तो मेरा राजपद जो है यही मेरे दुर्भाग्य का कारण है। मैं अभी ये राज त्याग करना चाहता हूं, मेरे पुत्र को राजा बनाकर मैं अभी भीख मांगना चाहता हूं, एक सामान्य शूद्रों के घर पे जाकर मैं अन्न की भिक्षा मांगना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा राजा बन के क्या फायदा है जो भगवान से दूर रखे। जो राजा होने का जो स्थिति है वही हमारा डिस्क्वालिफिकेशन बन जाए, अयोग्यता बन जाए, जो भगवान को मिलने के लिए हम योग्य नहीं है। तो ऐसे राज्य पद को भी त्याग देना चाहिए। जो भी अनुकूल्य संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो भगवान के विषय में, भगवान के मिलन के लिए अनुकूल नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए। तो ये राज्य पद जो है वो प्रतिकूल बन रहा है मेरे लिए, तो मैं त्यागना चाहता हूं। तो ये बात भी चैतन्य महाप्रभु को बताई गई थी कि राजा अभी भिक्षा मांगने के मूड में है, सब कुछ छोड़कर। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये राजा प्रताप रुद्र की चेतना की उत्क्रांति का वर्णन है, एवोल्यूशन डिस्क्रिप्शन है ये, किस प्रकार से वो धीरे धीरे महाप्रभु की कृपा के योग्य बने। और महाप्रभु को क्या दिखा रहे हैं? गोपी भरतुर पदक मलयो दास दास अनुदास। ये जो पहचान है, जब तक हम इस पहचान को अपना नहीं लेते हैं, तब तक वास्तविक कृपा भगवान की नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा जो गौड़ी संप्रदाय है, ये सर्वोच्च तत्व का प्रचार करने वाला संप्रदाय है। क्रांतिकारी तत्व जो है वो दिए गए हैं। कौन से तत्व है वो? आश्लिश्च वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा। मैं आपका भक्त हूं, दासों का दास बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। आप इस प्रक्रिया में मुझे कुचल दो, कहीं का न रखो। या तो अच्छा लगेगा तो अपना लो, गले लगा दो, या दूर भगा दो, या कुचल दो। मेरे साथ मेरे भक्ति के समय कालावधि में जब मैं सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं, उस कालावधि में आपको मेरे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार आप कर सकते हो। जो मुझे अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे, पसंद हो या नहीं पसंद हो, समाज की दृष्टि से मुझे मेरे लिए अच्छा हो या नहीं हो, आप स्वतंत्र हो, आपको मेरे विषय में क्या करना है। और आप जो चाहे करते रहो, लेकिन मेरे लिए आप सदैव आराध्य प्राणेश्वर नित्य रहेंगे। मेरी जो आपके प्रति भावना है, आप ठुकराएंगे, लात मारेंगे, कुचल देंगे, तो भी मेरी भावना बदलेगी नहीं। मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः। सदैव आप मेरे नित्य आराध्य प्राणेश्वर बने ही रहेंगे, भले आप मुझे कुचल देंगे। तो हमारे गौड़ी संप्रदाय के भक्ति के मार्ग में कोई अपेक्षा ही नहीं है कि कृपा होगी, दर्शन होगा, भक्ति प्राप्त होगी, प्रेम प्राप्त होगा, मोक्ष मिलेगा। जो सामान्य इच्छाएं हैं, ये अच्छी इच्छाएं हैं, लेकिन इन इच्छाओं को हमारे संप्रदाय में स्थान ही नहीं है। चरम सीमा पर जब पहुंचेंगे, शुरुआत में अच्छा है इच्छा करना, दुनिया से विरक्ति, भगवान से आसक्ति अच्छा है, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा अच्छा है, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन बहुत आगे बढ़ने के बाद लगता है कि मोक्ष की इच्छा भी बाधा है, ये गोलोकवास प्राप्त करने की इच्छा भी एक बाधा है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा भी एक बाधा है। केवल भगवान की सेवा मिलती रहे,
ये सर्वोच्च भावना पर जब भक्त पहुंचता है तो उस भक्त के लिए भगवान कुछ वरदान नहीं देते हैं। क्या करते हैं भगवान? अपने आप को उसको अर्पण कर देते हैं। जो सारे वरदानों का स्रोत है, सारे वरदानों का, ऐश्वर्यों का उगम स्वयं भगवान है, जिनके द्वारा ये वरदान और सब ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं आशीर्वाद के रूप में, वो वरदानों का उगम स्वयं भगवान ही आपके बन जाते हैं, आपके अधीन हो जाते हैं। एक मित्र के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में भगवान अपने आप को उस भक्त को अर्पण करते हैं। ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय का सर्वोच्च सिद्धांत है और यही सिद्धांत यहाँ प्रकट हो रहा है। जब एक यक्कश्चित सामान्य व्यक्ति बनकर राजा प्रताप रुद्र चरण दबाकर गीत गाकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है और अपना परिचय दे रहा है कि मैं भक्तों का दास हूँ, मैं वैष्णवों का दास हूँ, उससे महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। तभी भी महाप्रभु दिखाए नहीं कि मैं आपको कृपा कर रहा हूँ, राजा प्रताप रुद्र पर कर रहा हूँ। ये रियल कृपा है जब हमारी भौतिक पहचान को हम पूरी तरह त्याग देते हैं हृदय से। बाहर से लोग हमको कहें जो भी हमारा परिचय है, लेकिन हृदय से हम उसको अपने आप को उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते उससे। कोई गौरव करेगा तो भी उसको स्वीकार नहीं करते मन से। हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर आपको जो माला पहना रहे कोई, तो आपको गुरु के प्रतिनिधि के रूप में उस माला को स्वीकार करना चाहिए और पहनाते ही गुरु को अर्पण कर देना चाहिए मन से। लेकिन लोग जो आपको सम्मान दे रहे हैं उसको स्वीकार करने के लिए आपको पहनना चाहिए उसको। अगर कोई आपको दंडवत प्रणाम करता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कितना महान भक्त हूँ, देखो सैकड़ों भक्त लोग मुझे देखते ही प्रणाम करते हैं। हमको लगना चाहिए कि हम उसके बिल्कुल योग्य नहीं हैं। ये तो मेरे हृदय में जो भगवान बैठे हैं परमात्मा, उनको प्रणाम कर रहे हैं और हमको वो प्रणाम स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भागना चाहिए, तो प्रणाम कर रहे तो हम दूर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम लेना चाहिए, लेकिन तुरंत उस प्रणाम को अपने लिए स्वीकार न करते हुए भगवान को, गुरु महाराज को तुरंत अर्पण करना चाहिए। ट्रांसफर इमीडिएटली, रखना नहीं अपने पास उसको। तो लोगों का भी सम्मान है क्योंकि आपको सम्मान दे रहे हैं और तुरंत आपको भी, आप उससे फ्री है क्योंकि आप दूसरे को, गुरु जी को और भगवान कृष्ण को तुरंत ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो चेतना है ना, ये अंदर की बात है, ये बाहर कहने की और कुछ बात नहीं। आपके मन में क्या चल रहा है आप और भगवान दोनों ही जानते हैं, और दुनिया जानती नहीं है कि कौन उसको स्वीकार कर रहा है सम्मान को और कौन उसको तुरंत ट्रांसफर कर रहा है। ये केवल भगवान जानते हैं और उसके अनुसार हम पर कृपा होती है। तो इस प्रकार ये राजा प्रताप रुद्र का चरित्र हमने सुना। इसके आगे चैतन्य महाप्रभु, खाली मेंशन करता हूँ, अभी समय तो नहीं है। इसके आगे चैतन्य महाप्रभु परमानंदपुरी के घर पे गए, उनके कुएं में गए तो उनके कुएं में पानी नहीं था, सूख गया था कुआं। तो चैतन्य महाप्रभु सूखे कुएं में कूद गए। सबको लगा कि अभी मर जाएंगे क्योंकि नीचे जाके कपाल मोक्ष हो जाएगा उनका। सब लोग दुखी थे। तो कुछ समय पर वो ऐसे ऊपर आए, उस कुएं में पूरा माखन भरा हुआ था, नीचे पानी ऊपर माखन, ऊपर से चैतन्य महाप्रभु तैर रहे हैं बेहोश अवस्था में, पूरा पानी भर गया। फिर होश में आए, बाहर आए, बोले परमानंदपुरी के कुएं में कभी भी ऐसी अवस्था नहीं होगी, इसके आगे फिर पानी नहीं होगा। और जो भी परमानंदपुरी, उद्धव जी के अवतार हैं, जो भी परमानंदपुरी के कुएं में से निकाल कर पानी पिएगा वो दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करके गौलोक धाम चला जाएगा। आज वो जो कुआं है वो जगन्नाथपुरी के पुलिस चौकी के हद में है। आपको पुलिस चौकी में जाना पड़ेगा, तो जाते ही गेट पर ही वो कुआं है और पुलिस को मालूम है ये परमानंदपुरी का बहुत दिव्य कुआं है, तो भी वो लोगों को आने देते हैं। फिर कोई माता, कोई प्रभु वहाँ पर आते हैं, वो निकालने का अगर पानी देते हैं, आपको छिड़कते भी, आपको पीने के लिए देते हैं, बॉटल में भर के देते हैं। उसके बाद में हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु रोज मिलने जाते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर अपने आप को इतना नीच मानते थे कि वो कभी जगन्नाथपुरी के मंदिर गए नहीं। लेकिन जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु ने उनको वो स्थान दिया जो मंदिर से दूर है, मंदिर के पुजारियों के आवागमन के रास्ते से भी दूर है, लेकिन मंदिर का शिखर वहां दिखाई पड़ता है, क्योंकि महाप्रभु जानते थे उनकी भक्ति के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, हमारी भक्ति, हमारी स्थिति अगर किसी को दुनिया में पता नहीं है, लेकिन भगवान को पता होती है। जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारा भाव है, लुच्चा भाव है, सच्चा भाव है, जो भी कुछ है, सब भगवान जानते हैं। भगवान से हम कुछ छुपा नहीं सकते, दुनिया को हम मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं हमारे अंदर की बात। तो उसी तरह से पॉजिटिवली यहाँ पर हरिदास का अंदर का भाव भगवान जानते थे, इसलिए भगवान ने उनको
जगन्नाथ के शिखर का दर्शन ऐसा होगा वैसा स्थान दिया, वहाँ बैठकर रोज दर्शन करते थे। तो वो उनको जगन्नाथ का दर्शन का लाभ होता था चक्र को देखकर। लेकिन जगन्नाथ का दर्शन करके स्वयं जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके दातून का भोजन का प्रसाद लेकर उनके पास रोज सवेरे आते थे और 2-3 घंटा वहाँ पर बिताते थे। तो एक दिन दातून लेकर आए, बकुल का दातून होता है ना, वो लेकर आए और एक जगह पर ऐसे डाल दिया जमीन पे। उधर बकुल का वृक्ष आया, इतना विशाल हो गया आज वो। तो उस बकुल के नीचे बैठकर हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख भगवान नाम का जप किया करते थे। तो सवेरे 2-3 घंटे वो, किसी को पता नहीं महाप्रभु कहाँ गए, अकेले हरिदास ठाकुर के साथ में संवाद करते थे। बाल्यकाल में सुबह निकल जाते थे ऐसे ही, किसी को पता नहीं कहाँ गए। तो श्रीधर कोल्लेवेजे के साथ 2-3 घंटा सुबह बिताते थे बहस करते हुए, फिर भोजन करते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ गार्डन में जाते थे गदाधर पंडित को मिलने के लिए। जब मंदिर की सेवा पूर्ण होकर भोग हो गया, राज भगवान को शयन करा दिया, तो चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने जाते थे। फिर श्रीमद् भागवतम गदाधर पंडित पढ़ते थे, प्रहलाद की कहानी सुनाते थे। चैतन्य महाप्रभु ऐसे एक श्रोता है कि वो कथा सुनते समय नाचते थे। हम जब कथा करते लोग सो जाते हैं, लेकिन गदाधर पंडित जब कथा कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु श्रोता है, वो तूफान नृत्य करते हुए कथा सुन रहे। और जब प्रहलाद की कथा समाप्त हो रही सप्तम स्कंद की, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ, say it again, say it again। तो कहते हैं सैकड़ों बार गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवत में प्रहलाद की कथा सुनाते थे उस जगह पर। इसलिए श्रीमद् भागवत के कहने का और सुनने का परम स्थान है वो। यहाँ पर परम भक्त राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित के रूप में भागवत कथा सुन रहे हैं, स्वयं कृष्ण राधा रानी के विरह भाव में सुनकर वो कथा सुन रहे हैं। ऐसा दिव्य समागम वहाँ पर हुआ है। और गदाधर पंडित के भक्ति के कारण चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए, तो वो जल्दी बूढ़े हो गए कुछ समय में ही, तो खड़े नहीं हो पाते थे वो। तो एक दिन ऐसा माला पहनाने के लिए प्रयास कर रहे, गोपीनाथ को पहनाने के लिए, वो पहुंच ही नहीं रहे ऊपर तक, इतना शरीर उनका जर्जर हो गया था। तो झट से गोपीनाथ जी बैठ गए, पलटी मार के पद्मासन में बैठ गए, तो एकदम तुरंत माला पहनाया। उसके बाद जितना समय जीवित रहे बैठे हुए गोपीनाथ जी का सेवा किया उन्होंने। यही गोपीनाथ जी है। चैतन्य महाप्रभु उनके पैर के छिद्र से प्रवेश कर गए। एक और कहानी है जिसमें जगन्नाथ के विग्रह में शरीर में भगवान प्रवेश कर गए। दोनों कहानियाँ कल्पवेद के अनुसार सत्य है। लेकिन जगन्नाथ गोपीनाथ जी के जंगा से वो छेद अभी भी पुजारी दिखाते हैं खोलकर, जिसमें से चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करके अंतर्धान हो गए। कथा सुनते सुनते नृत्य करते करते चले गए और कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। वैसे ही मंदिर में नृत्य कर रहे थे, कभी जगन्नाथ के विग्रह में विलीन हो गए, किसी को समझा नहीं। उसके बाद अनेक बार महाप्रभु ने समुद्र में स्नान किया, बेहोश होकर मछली के जाल में मिले कई बार। नरेंद्र सरोवर में नौका विहार के समय पर बहुत दिन तक उन्होंने नौका विहार किया भक्तों के साथ। वहाँ जगन्नाथ विहार कर रहे हैं, वहाँ चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ में। फिर हरिदास ठाकुर का देहांत हो गया। उस समय महाप्रभु स्वयं उस विग्रह को लेकर उन्होंने भयानक नृत्य किया। प्रेम से विरह में अति दुर्लभ भावनाओं को लेकर उन्होंने नृत्य किया। और नृत्य करने के पश्चात ये बताया कि जिन जिन व्यक्तियों ने हरिदास ठाकुर का ये तिरोभाव लीला देखी होगी, वो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से बहुत जल्द अपने आप को कृष्ण के पास पाएंगे। जिन जिन लोगों ने इसके बारे में सुना, जो जो लोग आगे सुनेंगे, जिन्होंने यहाँ पर दर्शन किया हरिदास ठाकुर के शरीर त्याग करने की लीला, बहुत लंबी लीला है, हम बता नहीं सकते अभी, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दिया है। इसलिए नित्य प्रातस्मरणीय व्यक्तियों में एक नाम हरिदास ठाकुर का है। सुबह उठते ही हमको हरिदास याद करनी चाहिए। जप करते समय बीच बीच में हरिदास हरिदास कह के जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भी हरिदास का नाम लेगा वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। और हम सब लोग जप क्यों करते हैं? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए जप करते हैं। तो हो सकता है एक माला के बाद में आपने बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, उसके बाद में बोलना हरिदास हरिदास, फिर जप करना। थोड़ा नींद आया, ध्यान यहाँ भटक गया, बोला हरिदास हरिदास करके जप करना। वो महात्म्य ठाकुर हरिदास का स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में प्रकट किया। उसके बाद में जगन्नाथपुरी ने उनके मृत शरीर को समुद्र में नहलाया है जगन्नाथपुरी के, और ये घोषणा कर दी है कि आज से समुद्र महोदधि के रूप में प्रसिद्ध होगा।
जिनके जल में हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त के दिव्य शरीर को हमने स्नान कराया है। फिर महाप्रभु ने उसके अंदर स्नान किया उस दिन। इस प्रकार से पहले 6 साल तक चैतन्य महाप्रभु पब्लिक में रहे लीला करते हुए। ये सब उनके प्रकट लीला में हुआ है। फिर अगले 12 साल वो उस कमरे के अंदर ही रह गए, जो उधर गुफा में है कमरा, उधर ही रह गए। वहाँ पर अति उत्कट प्रेम विरह का अनुभव किया उन्होंने, जो राधा रानी ने वृंदावन में कृष्ण के प्रति अनुभव किया। कृष्ण के जाने के बाद उसी विरह का दिव्य उत्कट अनुभव जो कृष्ण को अनुभव करना था, जिसके कारण उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार किया था, वो सारा अनुभव उन्होंने 12 साल में गंभीरा में राधा राधा कंत के मंदिर के अंदर के कमरे में अनुभव किया। इतना व्याकुल हुआ करते थे वो कहीं जाए नहीं, क्योंकि वो जाकर ना वो गुम हो जाते थे। फिर ढूंढते रहते लोग उनको, कभी कभी उनको मछुआरे के जाले मिलते थे, कभी कभी समुद्र में मिलते थे, कभी यहाँ गेट के पास मिलते थे, कभी वहाँ मिलते थे। तो वो एक बड़ा समस्या हो गया था कि कभी निकल जाएंगे, तो उनको उन्होंने लॉक कर दिया। तो लॉक कर दिया तो दरवाजा का छेद है ना लॉक का, जो अभी उस समय हमारा था लॉक नहीं था, जो भी था उसके अंदर छेद में से वो निकल जाते थे डोरी बनकर। और फिर सुबह उठते थे तो वहाँ मिलते नहीं थे, तो जगन्नाथ के सिंह द्वार पर पड़े मिलते थे बेहोश अवस्था में। ऐसा प्रकार का दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। फिर प्रकट लीला में रघुनाथ दास जी का सड़ा हुआ भात खाया उन्होंने। एक द्वार पर बैठकर वो सड़ा हुआ भात खा रहे थे, महाप्रभु वहाँ पहुँच गए। रघुनाथ तुम सबसे श्रेष्ठ प्रसाद खा रहे हो और हमको नहीं दे रहे हो, जो गाय भी खा नहीं सकते, इतना सड़ा हुआ है, गाय भी अपने मुख में लेकर उसको त्याग देती थी, उस चावल को रघुनाथ जी खाते थे। वो चावल जाके चैतन्य महाप्रभु ने खाया, सबको बताया कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रसाद जो है उच्चिष्टों का उच्चिष्टों का उच्चिष्टों का उच्चिष्ट है। जैसे भक्तों में कैसे होता है दास 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 अनुदास, वैसे ये उच्चिष्ट 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 उच्चिष्ट, तो सबके मुंह में जाकर अभी गाय भी त्याग दे रही है, उसको महाप्रभु ने रघुनाथ दास ठाकुर के हाथ से खाया। ऐसे सुंदर भगवान की लीला है। चैतन्य महाप्रभु के आने से जगन्नाथपुरी की महिमा जो है वो करोड़ों गुना बढ़ गई, क्योंकि ऐश्वर्य माधुर्य के उन्होंने औदार्य का जोड़ दे दिया। इसलिए जगन्नाथपुरी 3 गुना 3 दृष्टि से महान है। और महाप्रभु की लीला वो प्रेम की परमोच्च सीमा को उसमें प्रकट करती है। जिस परमोच्च प्रेम की सीमा को अनुभव करने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी वो धारण करके वहां बैठे हुए हैं, उस भाव की जो प्रकट होता है, जो प्राकट्य है, वो महाप्रभु चैतन्य की वजह से वहां पर हुआ है। इसलिए हम जगन्नाथ के भाव को भी समझ सकते हैं महाप्रभु के भाव से, चैतन्य महाप्रभु के भाव से जगन्नाथ के भी अंदर के भाव को समझ सकते हैं। जो भाव को अनुभव करने के लिए जगन्नाथ जी वहां बैठे हैं, वो भाव का अनुभव चैतन्य महाप्रभु ने उनको वहां दिया है। वो आज रथ यात्रा है। रथ यात्रा में आपको एक ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि रथ यात्रा आप जब अनुभव करते हैं, रथ यात्रा को भाग लेते हैं, तब सब लोगों को यही भाव रखना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी, गोपियां, ब्रजवासियों ने रथ कैसे खींचा था। तो सभी ब्रजवासियों ने कुरुक्षेत्र में राज रूप में, ऐश्वर्य रूप में कृष्ण को देखा था और व्याकुल होकर कि हम इनको मिल नहीं सकते हैं, और वो रूप में भी नहीं है जो रूप में हम उनको देखना चाहते हैं। हम तो उनको मोरपंख पहने हुए, मुरली बजाते हुए, गाय चराते हुए देखना चाहते हैं। वो तो राज वस्त्र, राज दंड पहने हुए वहाँ पर रथ में खड़े हैं, चिलकत पहन के, राज वस्त्र पहन के खड़े हैं। तो कुछ पहचान नहीं हो पा रही थी उनकी, कुछ लिंक नहीं बन रहा था उनका। तो उन्होंने उनको मन ही मन में रस्सी से बांधकर वृंदावन में खींचा कि आप आ जाओ, ये सब छोड़ो, आप ये सैनिक, ये राज दरबार, ये ऐश्वर्य, ये राजदंड, ये सब कुछ छोड़ो, मुरली धारण करो, मोरपंख धारण करो, पीताम्बर धारण करके दोबारा आ जाओ हमारे साथ, हम वन में चलेंगे। उस श्लोक में रूप गोस्वामी ने क्या बताया, ये सब अच्छा है, आप मिल रहे हो, लेकिन आप जमुना किनारे चलो, कदम वृक्ष के तले चलो, वहाँ मुरली बजाओ, फिर 5वीं धुन बजाओ, फिर हम भाग के आएंगे, फिर हम नृत्य करेंगे, चलो फिर गैया चराएंगे। ये हम सब लोगों को मूड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वो धक्का मुक्की करते हैं, किसी ने रस्सी पकड़ी उसको धक्का देकर फिर पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये किसका प्रमाण है? हम दिव्य कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से,
अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी स्वार्थ नहीं थे हमारा कि मुझे रस्सी पकड़ने को मिलना चाहिए, मुझे मौका मिलना चाहिए, मुझे दर्शन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन जब हम दूसरों को ये करने का मौका देते हैं और स्वार्थ के लिए धक्का मुक्की नहीं करते, किसी बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को धक्का नहीं देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्ते में हम पब्लिक के सामने हैं, लेकिन अपने भाव को बनाकर, श्रवण करते हुए बनाकर जाना है रोड पे हमको। और बार बार जगन्नाथ को रथ में बैठे हुए मुड़ मुड़ कर देखना है, क्योंकि वो भी बड़े आतुर हैं वृंदावन जाने के लिए। द्वारकाधीश भगवान है, कुरुक्षेत्र के भगवान है, वो वहाँ से भक्त लोग खींच कर को वृंदावन की ओर ले जा रहे हैं, तो वो बड़े आतुर है वृंदावन को जाने के लिए, बड़े आतुर है, पहुँच जाऊँगा, फिर मुरली बजाऊँगा, फिर गाय चराऊँगा। तो ऐसे भाव में दर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मुड़ मुड़ कर उनको देखो, जहाँ मौका मिले आसानी से रथ को खींचो। जबरदस्ती किसी को अपराध करते हुए, जख्मी करते हुए गिरा कर नहीं करना चाहिए। 5 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो दर्शन करना है, तो जगन्नाथ का दर्शन, रथ में बैठे हुए जगन्नाथ का दर्शन, रथारूढ़ गच्छन, जो रथ में बैठकर आगे जा रहे हैं, उनका दर्शन जो प्रेम से करता है, मैंने कल क्या बताया, निहारते हैं, है ना, देखते तो सब लोग हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते थे यू सी बट यू डोंट सी, है ना। एक बार वो प्रभुपाद राउंड ले रहे थे, तो एक जगह रुकते हैं और कहते हैं यू सी बट यू डोंट सी, आप देख रहे हो लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उनका कोई बड़ी गहन बात प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद क्या है वो बताइए क्या है। फिर आगे चलने लगे, फिर एक राउंड लिया, फिर गोल घूम के उस स्थान पे आ गए और बोलते हैं यू सी बट यू डोंट सी। तो बाप रे, प्रभुपाद कुछ बहुत गहरी बात बता रहे हैं भक्ति की, जो हमको समझ में नहीं आ रही है। प्रभुपाद जी समझाइए, क्या हम देख रहे हैं फिर देख नहीं पा रहे हैं। तीसरी बार वहीं घूम के आके रुक गए और फिर बोले यू सी बट यू डोंट सी। उस बार प्रभुपाद बोले प्रभुपाद जी अभी बहुत हमको ज़्यादा उत्कंठा हो रही है, बता दो अभी क्या आप बता रहे हो। तो बोल रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं, सूरज ऊपर आ गया है, फिर भी ट्यूबलाइट चालू है, आप देख रहे हो फिर भी देख नहीं रहे हो। वैसे हमारा है, हमको दिखता है लेकिन हम लोग फिर भी दुर्लक्ष्य कर देते हैं। तो भगवान को हमको देखना है, निहारना है हमको कि ये भगवान रथ में बैठे हुए, जो मंदिर में बैठते हैं तो भी दूसरे भाव में रहते हैं, तो रथ में बैठते तो दूसरे भाव में रहते हैं। वो दुर्लभ भाव साल में एक बार मिलता है। तो वो जो देखते हैं नंबर 1, हाँ, वे आप उसको बाजू में रखिए कि आप उनको देख रहे हो, एक आइटम हो गया। दूसरा आइटम क्या है, उनको देखते हुए आप हाथ जोड़कर हृदय से उनको प्रणाम कर रहे हो, दूसरा एक्टिविटी हो गया। तीसरा एक्टिविटी क्या है, रथ में बैठे हुए भगवान को देखते हुए उस रथ के सामने जमीन पर प्रणाम करना है। हो सकता है साष्टांग न हो, पंचांग हो, या जैसे हाथ लगा कर करें, जैसे भी भीड़ को देखते हुए, लेकिन रथ के सामने खड़े होकर रथ में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करना। तीसरा एक्टिविटी हो गया। चौथा एक्टिविटी, जिस रस्सी को रथ को बांध कर भक्त लोग खींच रहे हैं उसको स्पर्श करना। और 5वीं एक्टिविटी है, हो सके तो वो स्पर्श करके उस रस्सी को कुछ देर के लिए खींचना, इस भाव से कि मैं भगवान को वृंदावन ले जा रहा हूँ। ये 5 में से आप 1 काम करेंगे या 2 काम करेंगे, 3 काम करेंगे या 5 कर पाएंगे। 1 करेंगे तो भी काफ़ी है, 5 कर पे तो भी काफ़ी है। ये 5 कार्य 1 या 5 कोई भी करेगा, वो इस जीवन के अंत में भगवत धाम चला जाएगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करके। ये भी संत पुराण में लिखा है। लेकिन ये 5 कार्य करते हुए स्वार्थी भाव से धक्का मुक्की करके दूसरों को दुख दे के नहीं करना है। जितना प्रेम से हो सके, जितना सेवा भाव से हो सके, जितना लोगों को मदद करते हुए हो सके उतना प्रयास करना है। क्योंकि भगवान अल्टीमेटली आप जो भी कर रहे हो, 5 में से 1 काम भी आप कर रहे हो, भगवान उसका भी भाव देखते हैं कि किस भाव से आप कर रहे हो। वही कार्य कर रहे हो जो आपको भगवत धाम पहुंचाएगा, लेकिन वो भी किस भाव से कर रहे हो, स्वार्थी भाव से कर रहे हो, दूसरे ऊपर कुरगोड़ी करके कर रहे हो, दूसरों को हावी होकर कर रहे हो, दुख देकर कर रहे हो, ये सब मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली जो भी कार्य हम भक्ति में कर रहे हैं और करना चाहते हैं, इस जीवन को उसमें हम समर्पित करना चाहते हैं, वो सारे कार्य के पीछे कौन सा भाव है उसको भगवान पहले ग्रहण करते हैं, फिर वो क्रिया को ग्रहण करते हैं। महान महान सेवा भी हम कर चुके हैं। हरे कृष्ण आंदोलन में बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने खड़ा कर दिया है हमारे प्रयास से, लेकिन भाव अगर अच्छा नहीं रहेगा तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तो ये हमारी दृष्टि से महान सेवा भी भगवान की दृष्टि से बहुत चिंटू होती है। लेकिन जब आपका भाव है
वो भगवान के लिए बड़ा कीमती होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम खड़ी कर रहे हैं ना, वो सब उनकी चीज़ें हैं, उसको ही मैनिपुलेट करके हमने मंदिर बनाया है। लेकिन जो भाव है वो आपका खुद का क्रिएशन है, वो भगवान का नहीं है, वो आपने अपने अंदर से प्रकट किया है। उसमें ज़्यादा रुचि है भगवान को। जो आपका है, वो जो आपका है वो कितना प्योर है, कितना श्रेष्ठ है, वो देखकर भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो रथ यात्रा भी ऐसा एक अनुभव होने दो जो देखकर देखने वालों के हृदय में भी प्रेम की उत्पत्ति हो। कितना सहयोग से, कितना प्रेम से भगवान के सामने लोग रथ खींच रहे हैं, कितना प्रेम से नृत्य कर रहे हैं। उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई व्यभिचारी भाव नहीं है उसके अंदर, कोई गलिच्छ भाव नहीं है। नृत्य में, गाने में कितने प्रेम से नृत्य करते हुए बड़े प्रेम से लेके जा रहे हैं। तो ऐसा जो आदर्श रथ यात्रा होती है, उसको देखने वालों को भी वो प्रेम प्राप्त होता है, जो प्रेम का अनुभव वहाँ पर आपको हो रहा है, जो आप प्रकट कर रहे हैं अपनी क्रियाओं के माध्यम से। रथ में भगवान को क्यों लेके जाते हैं हम लोग? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग मंदिर में नहीं आते, तो इसलिए भगवान को रास्ते पे लेके जाते हैं, ताकि जो लोग नहीं भी देखने वाले हैं वो अनायास गैलरी में आके देखेंगे उनको। लेकिन जब देखेंगे तो क्या देखेंगे? एक आदर्श व्यवहार उनको देखने को मिलना चाहिए, एक श्रेष्ठ प्रेम का, हाँ, शिस्तबद्ध व्यवहार देखने को मिलना चाहिए। लोगों को उनको देखकर वाह वाह ऐसे बनना चाहिए, वाह इनका आयोजन, इनका व्यवस्थापन, नियोजन कितना श्रेष्ठ है, भक्त लोग कितने भावुक हैं, कितने अच्छे भाव को लेकर यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं सब लोगों को। इसलिए वो रथ से ऊपर से वो है ना प्रसाद फेंकना, वो गलत बात है। क्योंकि अगर वो साक्षात जगन्नाथ का प्रसाद है तो कैसे आप फेंक सकते हो उसको? आप दे सकते हैं किसी हाथ को, उसको आगे जाकर वितरित कर सकते हो। लेकिन एक प्रथा थी पहले, रथ में ऊपर कोई गैलरी में खड़ा है अपनी बिल्डिंग में, तो यहाँ से वहाँ फेंकते थे, उसको वहाँ मिलना चाहिए। लेकिन वो सही बात नहीं है। अगर वो प्रसाद स्वयं भगवत स्वरूप है तो भगवान को हम फेंक सकते हैं क्या ऐसे? इफ यू रियली थिंक दैट दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, विल यू थ्रो इट? तो ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं व्यावहारिक, इसको ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा का पूरा नियोजन होना चाहिए, जिसको केवल देखने मात्र से ही लोगों को प्रेरणा होनी चाहिए, और वो मंदिर में आकर कुतूहल से प्रश्न पूछने चाहिए कि क्या है ये सब कुछ, क्या कर रहे हैं हम। अल्टीमेटली व्यवहार जो है ना, लोगों को प्रेरणा देने वाला या न प्रेरणा देने वाला होता है। तो आइए ऐसे सुंदर, भावपूर्ण, आदर्श, उत्तम तरीके से नियोजित रथ यात्रा का अनुभव आप सबको मिले। आप सब लोग ऐसे उत्तम तरीके से रथ यात्रा में भाग लें, अपने लिए, रथ में भाग लेने वाले अन्य जनों के लिए, और रथ को देखने वाले अन्य नागरिकों के लिए एक आदर्श अनुभव आप देने में आज सफल रहे। ऐसे ही मैं राधा गोविंद के चरणों में और जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस्कॉन रावेत निगड़ी मंदिर के प्रिय भक्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आकर दिल खोल के जगन्नाथ की कथा को बताने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।